हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में वीकली हॉरोस्कोप। और आज कवर करूंगा 26 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहेगा, टैरो की क्या गाइडेंस है, इसी पर आज मैं रीडिंग करने वाला हूं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि हर एक राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दे दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ ये बता दूं कि ये जो राशिफल है ये चंद्र राशियों पर आधारित है। चंद्र राशियाँ वो राशि होती है जब आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में था, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस नंबर पर हो, कुंडली में नंबर्स लिखे होते हैं ना, तो जो नंबर लिखा हो, हर हाउस में नंबर अलग अलग लिखे होते हैं, हर एक की कुंडली के नंबर्स आगे पीछे होते हैं और वो एक्चुअली हाउस नंबर नहीं लिखे होते, वो राशियों के नंबर होते हैं। तो जिस नंबर पर चंद्रमा हो वही नंबर आपकी राशि का है, मतलब मेष से लेकर मीन तक जो क्रम है उस क्रमानुसार देख लीजिए। और फिर भी अगर आप चंद्र राशि यानी मून साइन के लिए कंफ्यूज हैं और आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चंद्र राशि की जानकारी आपको दे दी जाएगी और उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूँ कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशि में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 26 सितंबर का जो दिन है ये कुछ असुविधाजनक स्थितियां उत्पन्न कर सकता है जब आपको एक व्यवधान, एक अवरोध जैसी समस्या का सामना करना पड़े। सिचुएशन आपके फेवर में थोड़ी कम रहेंगी और लोग भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस दिन को थोड़ा संभाल करके इस्तेमाल करें। अपने दिल की गहरी बातें किसी को ना बताएं, अपने प्लान्स किसी के साथ शेयर ना करें। जहां तक हो सके कोशिश करिए कि किसी से कोई एडवाइस या एक डिसीजन मेकिंग वाले मामले में हेल्प ना लेनी पड़े। जितना सिक्योर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के लिए ये दिन अच्छा नहीं है। एजुकेशन के मामले में आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा और सोशल इमेज का ख्याल रखिए, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। 27 तारीख आपके लिए देखिए दिन बढ़िया रहेगा लेकिन आपका मन उदास रहेगा। इस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, हर तरफ से आपको सपोर्ट करेगा। आप जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें सफल हो जाएंगे, लेकिन काम को हाथ में लेने से पहले का जो हेजिटेशन है, पहले का जो डर और घबराहट है, उसे मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो मन की उदासी है, एक निगेटिव इम्पैक्ट है मन पर, ये आपको मैनुअली ही हटाना पड़ेगा। ये अगर आपने हटा लिया तो पूरा दिन आपके लिए सपोर्टिव बना रहेगा। रिलेशन में ये दिन अच्छा है। एजुकेशनल मामलों में अगर आप पढ़ने बैठते हैं, फोकस बनाते हैं तो बन जाएगा। सोशल इमेज के मामले में अगर आप जैसे एक ऐसा सिनेरियो बन जाता है जहां पर आपको पता है कि अच्छा ये काम करें तो इमेज इंप्रूव हो जाएगी, तो करिए और हो जाएगी। 28 तारीख बढ़िया दिन रहेगा क्योंकि आर्थिक उन्नति और आर्थिक प्रगति, उन्नति प्रगति एक ही होता है, आर्थिक उन्नति के बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं। इस दिन आप अपने भविष्य के लिए अपने इकोनॉमिकल या फिनेंशियल्स को अच्छा कंट्रोल कर पाएँ, इसकी जो भी योजनाएं बनाएंगे वो योजनाएं बड़ी बढ़िया होंगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए कई सारे डिसीजन जो फिनेंशियल या इकोनॉमिकल मामलों से अलग हैं, बढ़िया होंगे। थोड़ा सा शाइनेस आपके अंदर रहेगी, लेकिन उसके बावजूद अगर आप एक माइनर सी बोल्डनेस ले आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ करके सामना करते हैं चीज़ों का, सिचुएशन का, लोगों का, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत अच्छा है। एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में भी बढ़िया है। 29 सितंबर का दिन आपको कुछ समस्याओं में डाल सकता है जब आपको ऐसा लगे कि अब आपका काम आगे नहीं जा रहा या गाड़ी खिसक नहीं रही है, रुक गई है। ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन में सबसे पहला काम तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाएं, ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति भाव, अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करें। दूसरा, आपका जो भी काम रुका हुआ है उसमें पैनिक ना हो और धक्का मार के चलाने की कोशिश करने के बजाय सोचें कि क्या मेरी योजना में कुछ बदलाव की अभी ज़रूरत है, और अगर है तो वो बदलाव करिए। ये एक पॉज मोमेंट है जो एक तरह से समझे तो ईश्वर के द्वारा दिया जाएगा ताकि आप सोच विचार कर सकें और आगे बढ़ सकें। कोई नया काम नहीं शुरू करना है। इस दिन
कुछ भी जो रूटीन से बाहर है वो नहीं करना, ध्यान रखिएगा। अगर लोगों को आपकी बातें थोड़ी सी बुरी लगें और दिन के पहले ही फ्रेश में आपको ये फील हो जाए कि आज मेरी बातें लोगों को चुभ रही हैं, तो थोड़ा सा चुप रहिए, शांत रहिए। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पे ये दिन सपोर्ट नहीं करता है। 30 तारीख अलग प्रकार का दिन है जो आर्थिक मामलों में बड़ी सावधानी बरतने के लिए एक तरह से समझे तो इशारा करता है। ये दिन कहता है कि इस दिन लोग आपको यूज़ करने की, या एक तरह से कहते हैं ना कि आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। उन सारे मामलों से अपने आप को बचाना है। अपने ग्रेस को पहचानिए, अपनी इमेज को, अपनी पोजीशन को समझिए और अकॉर्डिंग टू दैट बिहेव करिए। जैसे कभी कभी कुछ कंपनीज़ में होते हैं ना, लोग प्रमोशन पाके मैनेजर बन जाते हैं। अब मैनेजर का ये मतलब नहीं होता कि जो मिले चिल्लाते रहो तो दे शुड एक्ट लाइक मैनेजर। मैनेजर का मतलब द पर्सन हु इज एबल टू मैनेज थिंग्स। उसका ये मतलब थोड़ी होता है द पर्सन हु इज एबल टू शाउट ईच एंड एवरीबडी, तो उन्हें ऐसा लगता है। तो यहां अपने आप को सही पोजीशन के अकॉर्डिंग मैनेज करना इस दिन आपके लिए बहुत जरूरी है, और ये अगर कर ले गए तो सब कुछ ठीक। इस दिन उधार लेने देने का कार्यक्रम स्थगित रखिएगा। लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा मदद नहीं करनी है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करिए। ये नहीं कि सुन लिया और मदद करने के लिए दौड़ गए, ध्यान रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, इन दो मामलों पर यह दिन अच्छा, लेकिन सोशल इमेज के मामले पे ये दिन अच्छा नहीं है। 1 तारीख आपको असुविधाजनक स्थिति में वापस ले जा सकता है, जब ना चाहते हुए भी लोग आपकी बातों को गलत समझ लें और आपके बातों के मर्म को या बातों के अर्थ का अनर्थ करके आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दें। दूसरे, बिना वजह की बहसबाजी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तीसरे, आपके अपने जान पहचान के लोग आपके लिए थोड़े व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं हंसी मजाक में, लेकिन वो हंसी मजाक में उत्पन्न किया गया व्यवधान एक्चुअली आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो थोड़ा होशियार रहिएगा। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज के लिए बढ़िया नहीं है। 2 अक्टूबर का जो दिन है ये अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दिन आप अपने काम को जिसको भी हाथ में लेंगे कंप्लीट करने की पोजीशन तक पहुंचेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा इग्नोर वाला मेंटालिटी आपकी रहेगी, और इस मेंटालिटी के तहत आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है कि अपने लव्ड वंस को इग्नोर ना कर दें, ठीक है। अगर कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत है, दिखावा करने की ज़रूरत, और आपको लगता है कि यार ये वाला तो दिखावा हो जाएगा, तो दिखावा कर लीजिए, क्योंकि इस दिन किया गया दिखावा आपकी इमेज आपके साथी की नज़रों में बहुत उठा देगा। बाकी लोगों को के साथ में डील करते समय रूडनेस को थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा, और किसी तरह की कोई समस्या नहीं दिख रही है। ये दिन पूरी तरह से आपके फेवर में है। रिलेशन के मामले में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो मैंने समझा दिया है क्यों। एजुकेशनल मामलों में ठीक है, सोशल इमेज के मामले में भी दिन ठीक है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 26 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि यानी टॉरस, आपके लिए 26 सितंबर का जो दिन है ये बहुत अच्छा नहीं है। आपकी कोई योजना धराशायी हो सकती है, लोग आपको गलत समझ सकते हैं, आपकी बातों के अर्थों का अनर्थ किया जा सकता है, आपके बारे में गलत प्रचार किया जा सकता है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा सकता है। इन सारे मामलों से अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, इस पूरे दिन को सुबह ही जब नहा धो के पूजा करते हैं ना, तो फिर ईश्वर को समर्पित कर दीजिएगा कि प्रभु आज आप संभालना। बड़ी बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, एक रेमेडी जैसा समझिए। एक प्रकार से ईश्वर के शरणागत हो जाना आपको इस पूरी समस्या से बचा लेगा, ठीक है। ये दिन आपको उतना हार्म नहीं कर पाएगा जितना कर सकता था अगर मॉर्निंग में ही आपने पहला सूत्र कर दिया मैनेजमेंट का। उसके अलावा लोगों को समझाने की, अपने पक्ष में लाने की, मैनिपुलेट करने की और ख़राब हो रहे रिलेशन को ठीक करने की इस दिन कोशिशें सारी व्यर्थ चली जाएंगी। ये दिन चुपचाप निकल जाने दें, अपने डेली रूटीन को कायम रखें, उसी पर काम करें बस, ठीक है। अब समझ गए होंगे, रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन बहुत बुरा है। 27 तारीख भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कम से कम उसके मुकाबले 80% अच्छा है इस दिन कोई बड़ी समस्या, मतलब जैसे 4-6 समस्याएं हों, उन सारी समस्याओं में से एक बड़ी समस्या, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी,
जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स के कंपैरिजन में एक प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होगी। उस एक प्रॉब्लम को मैनेज करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उसको मैनेज कर दिया, उसको सॉर्ट आउट कर दिया तो बाकी अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर वो उससे रिलेट हो तो ना हो तो भी हो जाएगा। स्वास्थ्य लाभ के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपनी हेल्थ का थोड़ा केयर भी आपको करना है। और जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि भाई रास्ता तो मिल जाए, ठीक, तो जो रास्ता आपको फर्स्ट फ्रेस में नज़र आता है उसे इस्तेमाल करिए। जल्दबाजी नहीं करने को कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं फंसे हैं, स्टक हैं, तो जो छोटा सा रास्ता आपको दिखता है कि अच्छा ये एक पतली गली है, निकल जाइए, ठीक है। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन मामलों पर सपोर्ट नहीं कर रहा। 28 तारीख सोशल इमेज के मामलों पर पूरा सपोर्ट करता है, रिलेशन के मामले पर 100% सपोर्ट करता है और एजुकेशनल मामलों पर 80 से 90% का सपोर्ट बना के रखता है। ये दिन किसी नई शुरुआत की ओर भी इशारा करता है, आपकी इमेज के बढ़ने का भी इशारा करता है। ये दिन आपको एक मल्टीटास्कर भी बना सकता है, जब आप मल्टीपल चीज़ों को एक ही समय में साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकें। 29 सितंबर का जो दिन है, ये सिचुएशन जो आपके विरुद्ध हो गई थी, लोग जो आपके विरुद्ध हो गए थे, उन सारी चीज़ों, उन लोगों को आपके फेवर में लाना शुरू करता है। आपको हस्तक्षेप नहीं करना है, चीज़ों को होने देना है, बदलाव को आने दीजिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए और अपने भविष्य के प्रति सतर्क रहिए। इस दिन आपके द्वारा लिए गए कुछ निर्णय भविष्य की दिशा और दशा दोनों तय कर सकते हैं, साथ ही आपकी पर्सनैलिटी की भी दिशा दशा तय कर सकते हैं। तो जब आप कोई डिसीज़न ले लें तो उस डिसीज़न को लोगों को बताने से पहले थोड़ा ऑब्जर्वेट कर लें, ये ज़रूरी है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर 29 सितंबर बढ़िया बना है। 30 सितंबर का जो दिन है, ये आपकी कैपेबिलिटी को आप तक, मतलब जैसे हम कभी कभी भूल जाते हैं ना कि हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कैलिबर है, हम क्या कर सकते हैं, तो यही होगा इस दिन। आप भूला जाएंगे एकदम से, आपको याद नहीं रहेगी। और जो ये भूला जाना आपका है, इस भूले जाने की वजह से आप डरेंगे, घबराएंगे और आगे बढ़ने में हेजिटेट होंगे। अब तरीका क्या है, जहाँ पे एंजाइटी फीलिंग आ जाए कि अरे मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं तो ये नहीं कर सकता, या मुझसे ये नहीं होगा, वहीं पर सोचिए, सिर्फ सोचना है कि क्या इस सिचुएशन से रिलेटेड सिचुएशन को मैंने पहले हैंडल किया है, और अगर किया है तो फिर इंसान तो मैं वही हूँ, तो फिर इसे भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, दूसरों के मामले में आपको टांग नहीं लड़ानी है। और तीसरी चीज़, अपने काम को खुद कंप्लीट करने की कोशिश करिए, दूसरों का वेट चीज़ों को बहुत डिले कर देगा। ये दिन रिलेशन के लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशनल मामलों में खूब ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बना के रखेगा, मन लगेगा नहीं। सोशल इमेज अगर आप अपने आप को रियलाइज़ करा पाए तो बढ़ जाएगी, नहीं तो बिगड़ जाएगी। 1 तारीख आपके जीवन में परिवर्तन लाता है, 1 अक्टूबर आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। ये परिवर्तन सापेक्षतः आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलावों का संकेत है, और ये जो बदलाव हैं ये ईश्वर की छत्र छाया के अंदर हो रहे हैं, इसलिए भी ये बहुत बढ़िया है। इस दिन जो भी परिवर्तन होते हैं वो सब आपके फ़ायदे के लिए हैं, लेकिन आपको एक काम करना है कि जो अपना नज़रिया और रवैया था पास्ट में, उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि नया कुछ आ रहा है और उस नए के लिए तैयार नहीं रहेंगे, पुराने पर ही कायम रहेंगे तो नया नहीं मिलेगा। एक गिलास पानी भरा है, आपने रख दिया, उधर से कोई शरबत लेकर आ गया, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आ गया, अब उस पानी को हटाना पड़ेगा अगर उसी गिलास में चाहिए तो, है ना। उस गिलास में जब पानी भरा है तो उसमें कोल्ड ड्रिंक नहीं डाल सकते, शरबत नहीं डाल सकते, बेकार हो जाएगा, बह जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, परिवर्तन के लिए, नए का स्वागत करने के लिए तैयारी रखिए। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर बढ़िया है। 2 तारीख कहता है कि आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, और ये बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा कि अगर आप थोड़ा इंट्रोवर्ट हों, अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में पाएंगे जहां आपके अंदर एक करेज आएगा कि आप सोच विचार करके बहुत सही डिसीज़न लेकर के अपनी राह पर आगे बढ़कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करनी है, पहला सोच विचार। जब आप सोच विचार करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं निर्णय ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, और वो कॉन्फिडेंस आने के बाद जब आप उस कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे तो सक्सीड हो जाएंगे। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये दिन रिलेशन के लिए एवरेज है, एजुकेशनल मामलों के लिए 100% से ज़्यादा सपोर्टिव है,
और सोशल इमेज का मामला आपके हाथ में रहेगा कि आप अपनी इमेज बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। तो वृषभ राशि यानी टॉरस, ये था आपके लिए राशिफल 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का। यह राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 26 सितंबर का जो दिन है ये बिल्कुल अलग प्रकार का है, क्योंकि ये दिन आपको 50% सपोर्ट कर रहा है और बचा हुआ जो 50% है वो निगेटिव नहीं है, बस वो सपोर्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब दिन आपके लिए ख़राब नहीं है और जो पक्ष, दिन का जो हिस्सा या समझे 50% चीज़ें जो आपको सपोर्ट नहीं कर रही, उस सपोर्ट की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नकारात्मक तो कुछ है नहीं। तो इस 50% के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही मामला है ना कि आप गाड़ी निकालें और बोलें अरे भैया आधी टंकी भरी है मेरी, अब हम कैसे जा सकते हैं अब कैसे जाएं, आधी टंकी भरी है, नहीं जा सकते। अरे जाइए यार, निकल जाइए। आधी टंकी खाली होने तक पेट्रोल पंप या जो भी है पंप आपको मिल जाएगा, भरवा लीजिएगा। शुरू करिए और चीज़ें आपके पक्ष में मुड़नी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर शुरुआत नहीं करेंगे तो अंत में इस दिन के ख़त्म होने पर आप कहेंगे बहुत बुरा दिन था। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर वैसे ही 50% का ही सपोर्ट दे रहा है। 27 तारीख थोड़े से अलग परिवर्तनों को लाएगा, जब कुछ ऐसा हो जो आपको पसंद ना आए और ये आपको अच्छा लगे या ना लगे, बस होके रहेगा। इसलिए स्वीकार करिए। किसी का बिहेवियर बदला, किसी के बातों के ढंग में परिवर्तन आना, आपके अपने नज़रिए में परिवर्तन आना, किसी रिलेशन में कुछ ऐसा सिचुएशन आना जो पेनफुल हो आपके लिए, होने दीजिए सब कुछ। ये सब आपके बेहतरी के लिए भविष्य में समझ में आ जाएगा। कोई नया काम इस दिन नहीं शुरू करना है। 27 तारीख को अपने आप को बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक नहीं बनाना है। दूसरों के मामले में इंटरफेयर नहीं करना, किसी को कोई एडवाइस नहीं करनी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों के मामलों में बढ़िया सपोर्ट नहीं करता। और एक तरीके से 26 तारीख जो आपको बताया था उसकी रिप्लिका जैसा रहेगा 28 तारीख। ये दिन भी 50% सपोर्ट करता है, लेकिन अब अगला 50% निगेटिव है। और अच्छी बात, बुरी खबर तो हो गई कि अगला 50% निगेटिव है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो निगेटिविटी को खींच के पॉजिटिविटी में ला सकते हैं। पहले कंडीशन और शर्त यह है कि आप शुरुआती 50% जो आपके फेवर में है उसको लेके पॉजिटिव रहिए, ठीक है। निगेटिव, पॉजिटिव चीज़ों में भी निगेटिव रहना आपको मुसीबत में डाल सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोग आपके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन लोगों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। अपने काम से काम रहना है और मोस्टली अपना काम निकालने की कोशिश करनी है। ये दिन आपके लिए एजुकेशनल मामलों में सपोर्टिव नहीं है। रिलेशन के मामले में 50% सपोर्ट करता है और सोशल इमेज के मामले में भी 50% ही कर रहा है भाई। 29 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा मिथुन राशि, जब लोग आपको धोखा दें या धोखा देने की लगातार कोशिश करें। शांत रहें, शांत बने रहें, क्योंकि जितना शांत रहेंगे और शांत बने रहेंगे आपके लिए सिचुएशन उतनी आपके फेवर में मुड़ेंगी। आपका थोड़ा सा पैनिक होना चीज़ों को और ख़राब कर देगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई नया काम नहीं शुरू करना है। किसी योजना में जो चल रही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाना है, ठीक। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में ठीक नहीं है। अब 30 तारीख को चीज़ें जो खराब थीं वो सब ऑटो बैलेंस होनी शुरू होंगी। जब एक बार ऑटो बैलेंसिंग शुरू होना तो होने दीजिए, ये होती जाएगी और आपके लिए एक आपका माइंड खुलता जाएगा। आप समझते और ऑब्जर्व करते जाएंगे कि क्या परिवर्तन आया है और क्या संतुलित हो रहा है और मुझे किस तरह से चीज़ों को ऑपरेट करके बिहेव करना चाहिए। इस दिन आप किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के बारे में तो नहीं सोचेंगे, लेकिन हाँ अपने आप को ये टारगेट जरूर कर देंगे कि अब आप अपनी पर्सनैलिटी वाइज थोड़ा सा परिवर्तन लाएं, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट कर रहा है, सपोर्टिव बना है। 1 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ करने में मदद करे। फिनेंशियल्स अच्छे, इकोनॉमिकल कंडीशन विल बी गुड और ऑफिस या बिजनेस में आपको ग्रोथ मिले। ये दिन हर प्रकार से, यानी कि सोशल इमेज और रिलेशन और एजुकेशन तीनों मामलों पर सपोर्टिव है। लेकिन 2 तारीख जो है, ठीक है,
3 तारीख का देख रहा था मैं। 2 तारीख एक ऐसा दिन है जो एक दिन की प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि 3 तारीख को चीज़ें फिर ठीक हो जाएंगी। अब यहाँ क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला किसी नए प्रोजेक्ट को नहीं शुरू करना। दूसरा, जो प्रोजेक्ट आपका क्लोजर पर है उसमें हस्तक्षेप नहीं करना। कभी कभी चीज़ों के क्लोज होते होते हम और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो जो और बेहतर करने की कोशिश है वो चीज़ों को ख़राब कर देगी। जैसे किसी ने टारगेट रखा हो कि भाई आज मुझे कुछ भी करके 500 रुपये कमाने हैं, 500 रुपये आ गए, अब जो टारगेट रखा था अचीव हो गया, जाइए ख़त्म हो गया मामला, नहीं अब और करने हैं। तो क्या करते हैं, री इन्वेस्ट कर देते हैं। कई बार जो लोग गैम्बलिंग करते हैं ना, जुआ खेलते हैं वो इसी वजह से सारा हार जाते हैं। भाई हो गया ना आपका, ये स्टॉक मार्केट में लोग करते हैं, प्लान किया कि आज इतना आ जाए इंट्राडे ट्रेडिंग से, भगवान ने कुछ ऐसा जादू कर दिया कि भाई सुबह सुबह ही आ गया। अब लालच आता है कि अरे ये वाली 3 फेरी हो जाती तब तो फिर बल्ले बल्ले, और 3 फेरी के चक्कर में जो आया था वो और घर से भी सब चला गया। तो ये नहीं करना है। लोगों पर भरोसा भी कम करना है। लोग आपको सामने से और पीछे से, दाएं से और बाएं से, हर तरफ से धोखा दे सकते हैं, और आपको बता के भी धोखा दे सकते हैं कि भाई हम तो आपके साथ यही बिहेव करेंगे, क्या कर लोगे। ध्यान यहाँ ये रखना है कि अपनी रिस्पेक्ट और अपनी डिग्निटी को कायम रखिए। उन लोगों को अपना अपमान नहीं करने दीजिए, और उनको ज़रूरत पड़े तो डिसरिस्पेक्ट कर दीजिए, कोई भी हो। इस दिन लीगल मामलों को टाल दें, बड़े लेन देन को टाल दें, अपने आप में सिक्योर रहें, यही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये दिन हालांकि रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट नहीं करता। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का। ये राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 26 सितंबर का जो दिन है ये आपको आगे बढ़कर छोटे मोटे रिस्क लेने के लिए प्रेरित करता है। ईश्वर पर श्रद्धा को बनाए रखिए, अपने आप में जो कॉन्फिडेंस आ रहा है उसे भी बनाए रखिए, और सचमुच आप चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। रिलेशन के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। एजुकेशन के मामले में आपको नई चीज़ों को सीखने के लिए क्यूरियस होना चाहिए, वैसे मन रहेगा भी। और सोशल इमेज का बिल्कुल ख्याल मत करिए, बस अपने काम को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। 27 तारीख आपको द्विपक्षीय मामलों को आसानी से मैनेज करने में मदद करेगा, लेकिन मामला 2 पक्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ड्यूअल से ज़्यादा नहीं, ट्रिपल या उससे ज़्यादा होगा। अगर मल्टीपल होगा तो सारी चीज़ें खराब होंगी, ठीक। इसलिए 2 मामलों को ही हाथ में लें, तीसरे को हाथ में ना लें। अगली चीज़, आपका कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल्ड रखना है जब तक आपके कॉन्फिडेंस में एक परमानेंटशिप नहीं आ जाती है। थोड़ा रुकिए। वैसे ये दिन रिलेशन के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, सोशल इमेज के लिए अच्छा है। नए काम को शुरू भी कर सकते हैं, और अपने रूटीन को, जो आपका रूटीन कोई रुक गया है, उसे रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, या कहते हैं ना किक स्टार्ट। 28 तारीख एक ऐसी सिचुएशन दिखाता है जहां पर फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके लिए परिवर्तित हो जाएंगी। बस आपको थोड़े धैर्य का पालन करना है। जब चीज़ें बदलती हैं तो बदलाव में टाइम लगता है, ठीक है। आपको भी उस टाइम का रिस्पेक्ट करना है, ध्यान रखना है, और ये बदलाव आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद और ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके जीवन के एक समझें तो दुखद पहलू से आपको निकलने में मदद करेगा। ये दिन रिलेशन के लिए अच्छा, एजुकेशन और सोशल इमेज के लिए भी बहुत अच्छा है। 29 सितंबर का जो दिन है ये आपको ओवरबर्डननेस का शिकार बना सकता है, लेकिन उसके बावजूद आपके फेस पर या मुस्कुराहट में एक शाइन होगी। आप अपने अंदर थकावट का भाव नहीं महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप काम से च्युत होकर, च्युत मतलब अलग होना, आधा चाय या पर छोटे की मात्रा ता खाली से अलग, ठीक है। तो अगर आप अपने काम से अलग हो जाते हैं और रिलैक्स करते हैं तो फिर सडनली आपको जो भी बचा हुआ काम है वो बोझ मालूम देने लगेगा। तो इसके लिए यह ध्यान रखिए कि अगर जैसे कोई प्रोजेक्ट है या कोई एक साधा हुआ काम है कि भाई मुझे आज इतना काम कंप्लीट करना है, एक टू डू लिस्ट है, तो उसको पहले ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद रेस्ट करिए। बीच का रेस्ट आपके लिए मुसीबत कर देगा। अगर आप ओवरबर्डन है काम से, काम के बोझ के तले दबे हैं और दूसरों को हस्तांतरित कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करिए। ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में तो ठीक है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में अच्छा नहीं है, और आपको इतना ध्यान भी नहीं रखना है। 30 तारीख आपको सेल्फिश होने के लिए कहता है, और कहता है कि इस दिन
आप किसी की प्रतीक्षा ना करें, किसी चमत्कार की उम्मीद ना करें, कोई मिरेकल विरेकल नहीं होने जा रहा। बस आपको आगे बढ़ना है और जो चाहते हैं उसे हासिल करने का प्रयास करना है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप सेल्फिश चलेंगे तभी सफल होंगे, सेल्फलेस नहीं सफल होंगे। ये दिन 30 तारीख रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में बढ़िया नहीं है। 1 सितंबर का दिन आपके अंदर के आत्मविश्वास को हिलाएगा और बढ़ाएगा, दोनों काम करेगा। तो ये वोलाटाइलनेस बनी रहेगी। इस वोलाटाइलनेस में आप कुछ करके दिखाना चाहेंगे, लेकिन इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय और किए गए कार्यों का उतना ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं होगा, जो आपको बहुत बुरा लग सकता है। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। इस पूरे दिन में आप अपने आप को, अगर अपनी पर्सनैलिटी अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें अच्छी हैं। आप लोगों को बदलने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और आप किसी आवरण के भीतर अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में डालना जहां आप अपने बारे में कुछ नहीं करना चाहते, चेंज ही नहीं करना चाहते, ऐसी सिचुएशन में डालना आपके लिए ठीक नहीं होगा। रिलैक्स करिए, स्वार्थी मत होइए। अब यहाँ मज़ेदार चीज़ देखिए। 30 तारीख को मैंने कहा स्वार्थी हो जाइए क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है। 1 तारीख को स्वार्थी मत होइए क्योंकि ये आपके लिए नहीं अच्छा है। 2 तारीख आपके अंदर एक ग्रेस को क्रिएट कर देगा और ग्रेसियसनेस के साथ में, एक चमक के साथ में, एक पूरे जिसको कहते हैं कि अपने आत्मसम्मान के साथ आप अपने जीवन में आगे जो करना चाहते या चाहती हैं उन चीज़ों के लिए अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाएंगे कि आप वो काम करें। आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत हद तक सही साबित होंगे और आपकी आगे की योजनाएं भी लगभग सही साबित होने जा रही हैं। तो रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में 2 तारीख बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि, आपके लिए 26 सितंबर का जो दिन है ये एक ऐसा दिन रहेगा जब आप अगर अपने ईगो को मैनेज कर लें, कंट्रोल कर लें, तो ये पूरा दिन आपके हिसाब से भी चलेगा, आपके फेवर में रहेगा। लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, मदद भी मिल जाएगी। आपका जो ईगो है ये पहली चीज़ तो दूसरों को आपसे दूर करेगा और दूसरी चीज़ आपके अंदर एक ऐसी झुंझलाहट को उत्पन्न कर देगा जो आपको अपने काम को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपने ईगो को थोड़ा मैनेज करिए। बाकी ये दिन हर प्रकार से बढ़िया है, कोई समस्या इस दिन में नहीं है। रिलेशन के मामले में, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में से एजुकेशन और सोशल इमेज पर ये बढ़िया है, लेकिन रिलेशन के मामले में आपको अपने ईगो को मैनेज करना ही होगा। 27 तारीख आपके लिए धन की कुछ समस्याओं को क्रिएट कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है और इस पूरी पोजीशन में, सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं होना है। हाँ जी, पैनिक नहीं होना है क्योंकि दिन के समाप्त होने के साथ ही साथ ये वाली सिचुएशन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो जो चीज़ अपने आप समाप्त हो रही है उसको लेकर के कोई गलत डिसीजन या जल्दबाजी वाले निर्णय नहीं लेने हैं, इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ वे लोग जो आपको यूज़ करने का प्रयास कर रहे हैं या जिनके बारे में आपको पता है कि ये मेरा सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं, बाकी इनको मुझसे कोई लगाव नहीं है, उन लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखें और उनकी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बनी रहने दें, सुधारने की कोशिश ना करें। अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो कम से कम ऐसे लोगों से मदद लें। वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत मिनिमम लोगों को सिंह राशि की ज़रूरत पड़ेगी, फिर भी ऐसे लोगों से मदद लें जिनके ऊपर आपको रिलाय हो, भरोसा हो कि इनसे मदद लेना कोई नुकसान नहीं करेगा। ठीक है। इन सारे मामलों के अलावा रिलेशनशिप के मामले में 60% चीज़ें आपके फेवर में हैं। एजुकेशनल मामले में ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सोशल इमेज आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब इस दिन रहेगी। 28 तारीख आपके लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों में सफलता दिलाने वाला दिन है। इस दिन अगर आप किसी नए काम को शुरू करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। अपने किसी चल रहे पुराने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें सफलता मिलेगी। किसी को मैनिपुलेट करके अपने फेवर में लाना चाहते हैं या अपना काम निकालना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। वे मामले जिनका रिलेशन साम दाम दंड भेद से है उन सभी में आपको सफलता मिलेगी। तो उत्तरोत्तर हर चीज़ आपके फेवर में है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है और ये कि किसी भी काम से आपका अपना जो
समाज में सम्मान है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक सम्मान बना रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये दिन बहुत पॉजिटिव नहीं है, मैंने रीडिंग में जो आपको बताया वो इसलिए पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि ये दिन बड़ा पैशनेट है, बहुत ऊर्जा वाला है। इस ऊर्जा के साथ में सोशल इमेज पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। रिलेशन में चीज़ें आपके ईगो की वजह से ख़राब हो सकती हैं, और अगर आपने फोकस कर लिया या फोकस बनाने की कोशिश करी अपने एजुकेशन में तो वो बन जाएगा। अब बात करते हैं 29 की। 29 सितंबर, ये देखिए, ये ना अच्छा दिन है ना बुरा दिन है, ये थोड़ा सा मिडिल में है, लेकिन इस दिन को आप अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। अगर तो आपने दिखावे की कोशिश की, बिना वजह कैपेबिलिटी कम होने के बावजूद अपने आप को प्रूव करने का प्रयास किया, तो ये दिन पूरी तरह से आपके खिलाफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने काम को करने से मतलब रखते हैं कि भाई मेरा जो काम है मैं कंप्लीट करूं, बाकी मुझे कुछ दिखाना विखाना नहीं है, तो वो दिखेगा भी, एप्रिसिएशन भी आएगी। अगली चीज़ है कि आपसे 15 वर्ष या उनसे ज़्यादा की उम्र के लोग आपको प्रभावित कर सकते हैं, दुष्प्रभावित कर सकते हैं, और अपने फेवर में आने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए दबाव बना सकते हैं। किसी दबाव में आपको नहीं आना, किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आना, ध्यान रखिएगा, वरना नुकसान होगा। ये दिन हालांकि आप नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे, चीज़ें टल जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद नए काम के लिए अच्छा बना हुआ है। रिलेशन के मामले और एजुकेशन के मामलों में सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज के मामलों में सपोर्ट नहीं करता। अब बात करते हैं 30 तारीख की। ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी, समस्या कितनी भी बड़ी हो आपके द्वारा सुलझा ली जाएगी। एक बार आप इस मेंटेलिटी में आ जाएं, इस दिन आप नई योजनाएं बनाने में समय लगा सकते हैं या समय को यूज़ कर सकते हैं। आने वाले भविष्य में आप क्या हासिल करेंगे, कैसे हासिल करेंगे, कितना हासिल करेंगे, इन सारी चीज़ों पर यह दिन पूरी तरह से सपोर्टिव बना है और आपको सहयोग देता है। ये दिन आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की अपनी पर्सनालिटी में, अपने प्रोफेशन में मदद करेगा। चीज़ें स्वतः आपके फेवर में मुड़नी शुरू होंगी, तो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठाना है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों पर यह दिन बढ़िया बना हुआ है। 1 तारीख ऐसा दिन है जो आपकी इकोनॉमिक या आर्थिक कंडीशन को और ऊपर ले जाएगा, बढ़िया करेगा। कुछ समस्या चल रही थी तो उनको समाप्ति की ओर ले जाना शुरू करेगा, या आपके माइंड में कुछ ऐसे आइडियाज़ आ जाएंगे जिस पर काम करके आप समझ जाएंगे कि मुझे अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन को कैसे ठीक करना है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए ज़्यादातर निर्णय बढ़िया सही होंगे, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसी अहंकार में आकर निर्णय नहीं लेना। अहंकार वो वाला नहीं है जो अपने ईगो को कहते हैं, अहंकार वो वाला जो किसी को दिखा रहे होते हैं। ईगो तो होता है ना पर्सनल लेवल पर कि भाई मेरा ईगो है, मैं नहीं मान रहा। दिखाने वाला मामला होता है कि मैं कुछ करूं और उसको दिखे। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इन सारे मामलों के अलावा थोड़ा सा अपने आप में बने रहें। दूसरों के साथ में अगर आप थोड़ा सा एक इंट्रोवर्ट की तरह से पेश आते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन दोनों में ये दिन बढ़िया है। सोशल इमेज वाले मामले में सावधान रहने की ज़रूरत है। 2 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जो एक ऊर्जा को तो लेकर आता है आपके पास, लेकिन इस ऊर्जा को इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटी इस दिन आपको नहीं देता है। तो एक पैशन या पैशनेशन फील हो सकता है। इस सारे फीलिंग में आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जल्दबाजी या झुंझलाहट में कोई निर्णय नहीं लेना, गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना। रुकिए, सोचिए, फिर रुकिए, दोबारा सोचिए और तब डिसीजन को ले लीजिए। इस दिन आप लर्निंग स्किल वाले पर्सन रहेंगे, काफ़ी कुछ नया सीखेंगे, नया करने चाहेंगे। इस दिन कुछ ऐसा करना या ऐसा नया करने के बारे में मेंटालिटी या माइंडसेट आएगा जो अभी तक आपने सोचा नहीं था। आपका कोई प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, टल सकता है, किसी से मिलना टल सकता है, कहीं से पैसे आने हो तो वो भी डिले हो सकता है। तो ये जो डिलेज हैं ये परमानेंट नहीं है, ये नॉन परमानेंट है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन के मामले में दिन बढ़िया है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में 2 तारीख भी बहुत अच्छा नहीं है। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 26 सितंबर का जो दिन है ये कुछ असुविधाएं आपके सामने ला सकता है, यानी सिचुएशन असुविधाजनक हो सकती है। इस दिन आपके सोचे हुए काम नहीं हो,
आप जिस पर्सन का वेट कर रहे थे उसका आना ना हो, या उसके द्वारा जिस काम की प्रतीक्षा कर रहे थे वो काम भी अधर में लटक जाए। इस पूरे मामले में एक ऐसा सिचुएशन बनना शुरू होगा दिन के शुरुआती हिस्से में जो आपको नकारात्मक कर देगा। लेकिन आपको नकारात्मक होने की बजाय सकारात्मक, यानी कि निगेटिव की बजाय पॉजिटिव पहलू को देखना होगा। अगर आप पॉजिटिविटी को देखने में सक्षम हो जाते हो और पॉजिटिविटी को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि चलो कोई बात नहीं, जो हो रहा है, बाकी आगे चीज़ें पॉजिटिव आएंगी, तो सचमुच में पॉजिटिविटीज़ आएंगी और चीज़ें पॉजिटिव की ओर मुड़नी शुरू हो जाएंगी जो आपके लिए फेवरेबल हैं। पैनिक होना, झुंझलाहट में आ जाना, ये सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेंगी, और इस डिस्टर्ब माइंडसेट में जो भी आपके दिमाग में आता है उसे बोल मत दीजिएगा। मतलब लोगों के सामने नहीं कहना है जो भी दिमाग में है, और न किसी के बारे में किसी को कोई कंप्लेन करनी है। रिलेशन के मामले में ये दिन 50% से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। एजुकेशनल मामलों में बहुत डिस्ट्रैक्शन देगा, और सोशल इमेज के मामलों में ये दिन सपोर्टिव नहीं है। 27 तारीख, देखिए 27 तारीख को कुछ आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और ये समस्याएं थोड़ी सी एक और दिन आगे तक कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। ठीक है, 27 के बाद 28 तक कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। 29 को वापस चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं, या समझिए ट्रैक पे आ रही हैं। अब 27 को और 28 दोनों को, 27 और 28 दोनों को, चलिए पहले एक 27 का करते हैं, क्योंकि कई बार लोग अलग अलग दिन सुनते भी रहते हैं मेरे इसको। 27 तारीख को आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है, कि अभी की वर्तमान परिस्थिति क्या है उसके हिसाब से निर्णय नहीं लेना है। भविष्य में क्या होगा उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिएगा, कि मैं जो निर्णय लूं या ले रही हूं, इस निर्णय का फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट आएगा मेरे ऊपर, मेरे इकोनॉमिक्स पर, मेरे फिनांसेस पर, या मेरी सोशल इमेज पर। इसके साथ ही निर्णय लीजिएगा आप। वर्तमान को सोच करके निर्णय लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगली चीज, किसी को कुछ समझाना या सिखाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो उसमें पेशेंस बनाए रखना होगा। रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आप पर भरोसा करेंगे, जो कि अच्छी बात है। एजुकेशनल मामलों में अगर आप अपने कंसंट्रेशन को बनाने की कोशिश करते हैं तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और सोशल इमेज का मामला अच्छा नहीं है। 28 तारीख आपके लिए ये भी बहुत बढ़िया दिन नहीं है, तो जो प्रॉब्लम्स 27 को शुरू होगी वो कैरी फॉरवर्ड हो सकती है कुछ हद तक, लेकिन पूरी 100% नहीं होगी, कुछ कंट्रोल्ड होगी। उसके अलावा किसी प्रॉब्लम का सामने अचानक से आ जाना भी हो सकता है, और उस प्रॉब्लम को अगर एक समय में एक सिचुएशन को हैंडल करते हैं तो सभी से बाहर निकल जाएंगे। स्वास्थ्य, अच्छा ये तो हो गया। अब इसके बाद स्वास्थ्य लाभ की संभावना इस दिन बहुत बढ़िया बनी है। अगर आपको आपके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है या किसी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है, तो उसके लिए कन्या राशि ये दिन बहुत अच्छा है। घर के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य का भी बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत इस दिन पड़ेगी। बाकी रिलेशन के लिए ये दिन अच्छा नहीं है। एजुकेशन और सोशल इमेज दोनों के लिए बढ़िया नहीं है। अब बात करते हैं 29 की। 29 यानी कि 29 सितंबर आपके लिए ऐसा दिन होगा जब अनायास ही आप शांति महसूस करेंगे। इस दिन खुश रहेंगे। 2 दिन की उठापटक के बाद ये दिन सुकून भरा होगा। इस दिन का जो सुकून है ये अनायास है, विदाउट एनी रीज़न है। प्रॉब्लम्स एज इट इज़ हैं, प्रॉब्लम्स के बावजूद सुकून की फीलिंग है, तो इस फीलिंग को एंजॉय करिए, खुश रहिए। कभी कभी खुश रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये दिन आपकी योजनाओं को बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। तीसरा, ये दिन आपकी अपनी पर्सनल और सोशल इमेज को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करेगा। तो अपने आप में थोड़ा इंट्रोवर्ट होना है और अपने आप पर सोचना है 29 को। बाकी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में 29 तारीख बिल्कुल ठीक है। 30 तारीख भी सोशल इमेज के मामले में बहुत अच्छा है। एजुकेशन के मामले में भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, 100% तक लगभग, मतलब 95 से ऊपर है। और रिलेशनशिप के मामले में ये दिन ठीक है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन सपोर्टिव तो बना है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करके जहां आप अपने साथी या पार्टनर के ऊपर और ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर उसकी ओर से ट्रस्ट आ जाता है तो ट्रस्ट के मामले में गिव एंड टेक चल जाएगा। जितना ज़्यादा ट्रस्ट आएगा उतना ज़्यादा आपका बढ़ेगा। अच्छा, दूसरा, कुछ सीखने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। किसी को मैनिपुलेट करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। लोगों से काम निकलवाना है तो ये दिन बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ में ये दिन इस मामले में भी अच्छा है कि इस दिन आप जो हैं
अपने आदतों और अपने रवैये में, अपनी पर्सनैलिटी में बड़ा सुधार ला सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप चाहते हैं सुधार लाना तो बाकी ये दिन बिल्कुल बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 तारीख इकोनॉमिकल ग्रोथ दे सकती है। इस दिन कुछ ऐसे आइडियाज़ आ सकते हैं जो फ्यूचर में आपकी इकोनॉमी को मैनेज करने में बहुत हेल्प करें। किसी ऐसे से मिलना जुलना हो सकता है जिसका ऑफ़र आपके लिए बहुत काम का हो। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर आ सकती है 1 तारीख को जो आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता के द्वार खोलने में मदद करे। तो थोड़ा आंखें खोल के रखिए, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करिए। लेकिन इस बारे में अगर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो गाना नहीं गाना सबसे जा करके शांत रहिए, एनालाइज करिए और आगे बढ़िए। अच्छा, रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर यह दिन बढ़िया है। 2 तारीख रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर अच्छा है, लेकिन एक समस्या के साथ में, और वो समस्या बहुत बड़ी है। अब क्या समस्या है? पहली चीज़ तो सोशली आपको डोमिनेट किया जा रहा है, ऐसी फीलिंग आएगी। लोग बिचिंग कर रहे हैं, लेकबुलिंग कर रहे हैं, आपके बारे में अनर्गल बातें चल रही हैं, ये सारी फीलिंग्स आपको आनी शुरू होंगी, तो इनसे बचिए क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये यूजलेस फीलिंग है। दूसरे, आप हेजिटेट बहुत रहेंगे कुछ भी करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए। मन आपका बहुत पिछड़ता रहेगा और अपने आप में एक डर और कपकपाहट कह लें तो वो सिचुएशन हो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में अगर आपने माइनर सा, समझ लीजिए 2% भी कॉन्फिडेंस दिखा लिया तो बाकी का 98% कैरी फॉरवर्ड आगे होकर के आ जाएगा। वो 2% सबसे इम्पॉर्टेंट है, समझ गए? जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ लोगों के पैर में लकवा मार जाता है तो पैर हिला नहीं सकते, डुला नहीं सकते, मूवमेंट बंद हो जाती है। अगर कभी जो मैं बता रहा हूँ ये शायद आपको हेल्प कर जाए, आपके जान पहचान में कोई हो तो उनको बताइएगा। उस पर्सन को सारा दिन सिर्फ एक काम करना चाहिए, बेड पर बैठे या जहाँ पर भी वो बैठते हैं, अपने पैर के अंगूठे को देखे और अंगूठे को हिलाने की कोशिश करें। अंगूठे को हिलाने की कोशिश करें, सिर्फ अंगूठा। कई बार डॉक्टर्स भी इस चीज़ को प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर अंगूठा हिल गया तो ठीक हो सकता है, क्योंकि वो छोटा सा काम जो है वो बहुत बड़े परिवर्तन को लाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन ठीक ठाक है, कोई समस्या तो दे नहीं रहा है। ओके, कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 26 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि, आपके लिए 26 सितंबर का दिन थोड़ा सा अच्छा नहीं है। इस दिन 2 समस्याएं हैं। सबसे पहला, कॉन्फिडेंस का लूज हो जाना। दूसरा, लोगों का आपको इस्तेमाल करना या धोखा देना या दोनों कर लेना। इस पूरे मामले में सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि अपने काम खुद करिए, दूसरों को डेलीगेट मत करिए, ठीक। दूसरा काम ये करना है, आपको ध्यान ये रखना है दूसरा, कि लीगल वाले मामले, बड़े मामले, लेन देन, बड़े पैसों के लेन देन से जुड़े मामले और वो वाली सिचुएशंस जहां आप इस दिन किसी भी वजह से अपनी लॉयल्टी को टेस्ट कराएंगे, कभी कभी हो जाता है ना हमारा लॉयल्टी टेस्ट सेशन, उनसे अपने आप को दूर कर लेना है। अगली चीज़, वे लोग जो आपको पहले भी डॉज दे चुके हैं दोबारा भी दे सकते हैं, तो होशियार रहिएगा। इस दिन किसी नए काम को ना शुरू करें, अपने आप को एक फंसने वाली सिचुएशन से बचा कर रखिए तो बढ़िया रहेगा। बाकी जो डेली का आपका रूटीन वर्क है उसे ही करिए, ये दिन आपके लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दिक्कत जो थी वो तो बता दी, बाकी रूटीन पर कायम रहेंगे तो सही। रूटीन से हटेंगे तब फिर कुछ नई चीज़ें शुरू होंगी और वो डिस्टर्ब करेंगी, डिस्ट्रैक्शन करेंगी। अच्छा, अब आप जान गए होंगे रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर ये दिन बढ़िया नहीं है। 27 तारीख आपके लिए चीज़ों को फिर से संतुलित कर देगा। आप अपने संतुलन को और बना सकते हैं अगर थोड़ा कॉन्शियस होकर काम करते हैं, तो यहाँ चीज़ें थ्रू आउट आपके ही चलेंगी, मिरेकली या ऑटोमेटिकली नहीं चलने वाली। इस पूरे मामले में अगर आप इकोनॉमिकल ग्रोथ चाहते हैं तो उस पर यह दिन सपोर्ट करता है। फिनांस के मामले में पर्सनली कुछ करना चाहते हैं तो उस पर यह दिन सपोर्ट करता है। फैमिली, रिलेशन, इन सब पर काम करना चाहते हैं तो उसमें भी ये दिन सपोर्ट करता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस दिन अपने मन में चल रही हर बात किसी को नहीं बतानी। कुछ बुरा लगता है तो शांत रहिए, थोड़ा सा रुके रहिए। बहुत अच्छा लगता है तो भी थोड़ा सा रुके रहिए। 28 तारीख आपके लिए
दो मामलों को एक साथ एक समय पर हैंडल करने की पावर दे देगा। और इस तरह से दोनों चीज़ों को हैंडल या टैकल करके आप जो चाहते हैं, जो एंडिंग चाहते हैं, वो एंडिंग आपको डे के एंड में मिल जाएगी। लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी आएगा थर्ड को देख करके, या तीसरी चीज़ को देख करके, या तीसरे व्यक्ति को देख करके। तो उस डिस्ट्रैक्शन में आपको जाना नहीं है, जो आपके पास है वही है। ठीक है। अगली चीज़, अपने विचारों को इस तरह से मोड़ने का प्रयास करिए कि आपका माइंड इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाए कि अगर कुछ मामले आपने जैसे सेटिंग कर दी, चीज़ों को ठीक कर दिया, लेकिन अभी रिजल्ट आउटपुट नहीं आया, तो वो रिजल्ट आउटपुट थोड़ा पेंडिंग है, आगे आ जाएगा और फेवर में आएगा, लेकिन वो रिजल्ट तुरंत नहीं आया। इस वजह से सारी सिचुएशन को फिर से पैनिक करना, खराब करना ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस दिन लोगों के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा और आप अपनी बात को लोगों को समझाने में कामयाब हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर यह दिन बढ़िया बना है। 29 सितंबर भी बहुत अच्छा दिन है। इस दिन को तो चाहिए कि आप एक छुट्टी ले लें और अपने परिवार के साथ बिताएं, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जितना ज़्यादा समय दिन का अपने फैमिली के साथ बिता सकते हैं बिताएं, ये अच्छा है। क्योंकि इसको करने से आपको नए आइडियाज़, भविष्य के लिए प्रेरणा, भविष्य के लिए योजना, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस दिन लगभग सारी चीज़ें तो आपके फेवर में है, नकारात्मक में तो कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस दिन आप अपने परिवार के जो बुजुर्ग सदस्य हैं, जो लोग ओल्ड एज पर्सन हैं आपकी फैमिली में, उनके शब्दों के पीछे के अर्थ को जानने की कोशिश करिएगा। ठीक है। जैसे कभी कभी बुजुर्ग लोग होते हैं ना, नाराज़ होते हैं, कहते कोई एक गिलास पानी भी नहीं देता हमको तो इस घर में तो वो बता नहीं रहे हैं कि घर में कोई एक गिलास पानी नहीं देता, वो एक्चुअली एक गिलास पानी मांग रहे हैं, कहते यार गिलास पानी ले आओ भाई। तो कभी कभी जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बुजुर्ग मतलब छोटा बच्चा, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनका माइंडसेट छोटे बच्चों जैसा हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं कि जाओ मुझे नहीं चाहिए, मतलब यही चाहिए, इसको ही लेना है। टॉय की दुकान पर करते हैं ना, जाओ मैं नहीं ले रहा इसको, मैं नहीं ले रही, मुझे नहीं चाहिए, ये हाथ बांध दिया, नहीं चाहिए, मतलब उस छुटकी को यही चाहिए। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों पर 29 ठीक है। 30 सितंबर का जो दिन है ये आपकी इमेज को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, और ये जो इमेज का इम्प्रूव होना है ये आपको खुशी देगा। दूसरे लोगों की नज़रों में आपके उठने की वजह से आपका अपना ग्रेस और ग्रेसियसनेस बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिए कि कुछ भी फेक नहीं करना। कभी कभी हमारी तारीफ होती है ना, तो हम 4 झूठ मूठ की कहानियां सुनाते हैं कि अरे भैया हमने तो एक बार शेर को पकड़ लिया था तो वो सब नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक, प्रैक्टिकल बने रहें अब प्रैक्टिकल क्यों? कभी कभी लोग अपनी परेशानी आकर बताते हैं तो वो सिर्फ बता रहे हैं, उनको सजेशन नहीं चाहिए। दे आर नॉट इन ट्रबल, दे आर इन ट्रबल बट नॉट इन ट्रबल, बिकॉज वो बस बोल रहे हैं, दे आर जस्ट एक्सप्लेनिंग देमसेल्फ। ठीक है, और अप्रूवल चाहिए आपका कि भाई हम ठीक हैं अपनी जगह पर, हम बहुत परेशान हैं, अब आप कहिए हाँ यार तुम तो बहुत परेशान हो, बस यही अप्रूवल चाहिए कि हाँ आपकी नज़र में बहुत परेशान है। ठीक, जब उनको कुछ चाहिए तो वो आपसे मांग लेंगे, मतलब एडवाइस वगैरह। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसा हो सकता है जहां आपको डिसीजन लेना पड़ जाए किसी भी मामले पर, फैमिली मैटर, पर्सनल मैटर, फ्रेंड के मैटर। आपके डिसीजन बड़े अच्छे होंगे, लेकिन डिसीजन किसी को सुनाना है, बताना है या नहीं, यह अपने विवेक से निर्णय लीजिएगा। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर अच्छा है। 1 तारीख आपको बहुत सारी ऊर्जा तो देता है, लेकिन इस दिन आपकी समझ को मासूमियत में कन्वर्ट कर देता है, जिसे बुद्धू बना करके इस्तेमाल करना बहुत आसान होगा। तो इससे बचने का जो तरीका है वो यही है कि जब कभी मीठी छुरी वाले लोग आए, मीठी छुरी किसको कहते हैं? जिनके मुंह से सब मीठा मीठा निकल रहा होता है, कुछ कड़वा निकलता ही नहीं है, कुछ गलत निकलता ही नहीं, उनसे होशियार रहिएगा। वो झूठे लोग हैं और उनसे सावधान रहिएगा। जब एक इंसान अच्छा ही बोले ना, मतलब ये इस डे के नहीं, वैसे भी बता रहा हूँ, कोई बहुत अच्छा बोलने वाला इंसान है तो मतलब गड़बड़ है फिर मामला, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं होता। इसके अलावा आप अपने से छोटी उम्र के व्यक्ति, 10 साल से छोटे उम्र के जो लोग आपसे हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपना काम निकाल सकते हैं। दिखावा पसंद आप इस दिन रहेंगे, लेकिन आपको होना नहीं है, बचने की कोशिश करिए, बहुत इंप्रूवमेंट मिल जाएगी।
2 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जो कई सारे मामलों में आपको कॉन्फिडेंस भी देगा और ग्रेस भी देगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, नए काम शुरू कर सकते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने का या नई जॉब को ढूंढने का कार्यक्रम भी शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, कैरियर वाइज डिसीजन बड़े काम के साबित होंगे और इन्वेस्टमेंट से संबंधित डिसीजन भी बड़े काम के होंगे। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों पर 2 तारीख बहुत अच्छा बना हुआ है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 26 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक का। ये राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि, आपके लिए 26 सितंबर का जो दिन है ये चीज़ों को ऑटो बैलेंस करके आपके जीवन को ठीक करने का प्रयास करेगा, लेकिन आपके हस्तक्षेप से चीज़ें थोड़ी बिगड़ सकती हैं। तो कुछ चीज़ें आपको अगर ऐसा लगे कि अपने आप स्वतः संतुलित हो रही हैं तो होने दीजिएगा। दूसरे वे मामले जहां आपको फील होता है कि चीज़ें ऑटो बैलेंस तो नहीं हो रही लेकिन मैं बैलेंस कर सकती हूँ या मैं बैलेंस कर सकता हूँ, तो ये जरूर करना है। इनके अलावा आप अपने मनोभावों को नियंत्रित करने में इस दिन एक्सपर्ट होंगे। सामने वाले कुछ भी करें, कुछ भी कहें, कुछ भी प्रिटेंड करें, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल आपके कंट्रोल में होंगी और इसका इस्तेमाल करिएगा अपने फ़ायदे के लिए। इसका जब आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उनके उसी एटीट्यूड या उसी बिहेवियर के ऊपर आपका जो अपना रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करेगा इस बात पर, या वो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि आपका अपना फ़ायदा इस पूरे मामले में कैसे और कितना हो सकता है। रिलेशन और एजुकेशन के मामले में दिन अच्छा है, लेकिन सोशल इमेज के मामले पे थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। 27 तारीख ये भी बढ़िया दिन है क्योंकि इस दिन आप सोशली और इकोनॉमिकली काफ़ी सक्सीड होंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत हद तक सही साबित होंगे और आप अपने आप को एक इस्टेब्लिशमेंट वाली सिचुएशन तक ले जाने में कामयाब हो सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं भविष्य के लिए बड़ी बढ़िया होंगी और अगर उन पर काम शुरू करते हैं इस दिन, या पास्ट में बनाई हुई योजनाओं पर इस दिन काम शुरू करते हैं 27 तारीख को, तो ये भी आपके लिए बढ़िया होगा। लेकिन जो विचार आपके मन में हैं उन विचारों को सिर्फ उनसे ही शेयर करना है जो सचमुच आपको समझते हैं, हर किसी को नहीं बताना मुंह खोलकर। और वे लोग जिन्होंने पहले आपकी मदद नहीं करी थी, बड़ा बढ़िया मामला है ये, उन लोगों की हेल्प बिल्कुल नहीं करनी है। वे परेशान हैं तो परेशान रहिए, कभी कभी थोड़ा निगेटिव सोचा करिए, बदला मीठा होता है। मैं नहीं कह रहा, ये हैरी पॉटर के बुक में जो 3rd बुक थी ना, प्रिजनर ऑफ द अज़्काबान, उसमें प्रोफेसर स्नेप का डायलॉग था, कहता बदला मीठा होता है। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा है, एजुकेशन के मामले में और अच्छा है। सोशल इमेज का आपको ध्यान नहीं रखना है, वो अपने आप इम्प्रूव होती चली जाएगी। 28 तारीख आपको एक हेजिटेशन दे देगा, आगे बढ़ें ना बढ़ें, ये करें ना करें, वो करें ना करें। सिर्फ एक चीज़ सोचिएगा, क्या इस तरह की सिचुएशन को मैंने पहले भी हैंडल किया है? क्या इस तरह का काम मैंने पहले भी किया है? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, मान लीजिए आप किसी कंपनी में हैं, कंपनी के ऑनर से बात करनी है, घबराहट हो गई कि अरे यार अब ऑनर से कैसे बात करें, तो रुक जाइए, सोचिए क्या इससे पहले मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर से बात की है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, भाई छोटी बड़ी कुछ भी की है, तो इससे भी कर सकते हैं। बस खत्म मामला। उतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए जितना उधर चाहिए था, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। है तो इंसान ही, उससे ज़्यादा तो है नहीं। एक और चीज़ का ध्यान रखें कि अपने आप को अनलॉक करने की कोशिश करें। अनलॉक कैसे करेंगे? अपनी कैपेबिलिटीज़ को याद करिए, मैंने क्या क्या किया था, मैंने कौन कौन से तीर मारे थे, मैंने फला 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 काम, अपने मन में, किसी को बताना नहीं है। और अगर कुछ चीज़ें भूल गए हैं तो उसके बारे में अपने फैमिली मेम्बर से हेल्प ले लीजिए। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो मम्मी के पास जाइए, मम्मी से कहिए मम्मी आपको क्या लगता है आज मैं 6 घंटे बैठ के पढ़ सकता हूँ, या जो भी आपका जेंडर है पढ़ सकती हूँ। तो मम्मी आपकी बताएंगी कि हाँ एक बार तुमने 6 घंटे तक पढ़ाई करी थी और थके नहीं थे। ठीक, तो कुल मिलाकर के एक बार जिस काम को किया गया है उसे दोबारा भी किया जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन उसके बावजूद किसी नए काम को शुरू नहीं करना, मतलब नया प्रोजेक्ट नहीं शुरू करना है। ठीक है,
इस मामले में आज के दिन यानी कि 28 को किसी को प्रॉमिस नहीं करना है। ध्यान रखिए, होशियार रहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर यह दिन 40% सपोर्ट करता है। ये नल एंड वाइड हो गया। फिर से 29 सितंबर का जो दिन है, पहली चीज़ तो परिवार के प्रति आपका झुकाव और रुझान बहुत अच्छा बना रहेगा और आप अपनी फैमिली को लेकर के बहुत पॉजिटिव रहेंगे। परिवार आपको लेकर बहुत पॉजिटिव रहेगा। परिवार की आप सुनिए तो परिवार आपकी सुनेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, पहले आपको सुनना पड़ेगा उनकी बातों को। मम्मी ने कहा 4 बॉटल रखी हैं, उसको भर के लगा दो फ्रिज में, फला सामान ले आओ, तो जाओ पहले ले आओ, क्योंकि वो ले आओगे तो मम्मी भी बैठ के सुनेगी तुम्हारी बात को, ठीक। वरना फिर मम्मी नहीं सुनेगी। मम्मी लोग क्या करती हैं पता है फिर। इस दिन आपको एक आत्मज्ञान जैसा आभास हो सकता है, सेल्फ इंट्यूट हो जाएं किसी सिचुएशन को लेकर, फैमिली के मेंबर को लेकर या अपनी खुद की ज़िंदगी को लेकर के एक सेल्फ इंट्यूशन आ सकता है। ये वाला इंट्यूशन किसी को नहीं बताना है। बाकी ये दिन बढ़िया है, नए काम को शुरू भी कर सकते हैं। रिलेशन के लिए अच्छा दिन है, व्यापार के लिए अच्छा दिन है, एजुकेशन और सोशल इमेज के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं 30 तारीख की। ये जो दिन है ये किसी भी प्रकार से नकारात्मक नहीं है, सिवाय एक, जब आप अपने मन में नकारात्मक विचार लाएं और जानबूझ करके इस दिन को मोड़ें और ख़राब कर लें, अदरवाइज नहीं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय थोड़े इमेच्योर होंगे, अपरिपक्व होंगे। उसके बावजूद ईश्वर की कृपा आप पे बनी है तो वो इमेच्योर डिसीजन भी आपके काम आ सकता है। इस दिन आपके द्वारा किया गया या हाथ में लिया गया काम एक्चुअली कंप्लीशन तक पहुंच सकता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है और वो ये कि जो रिस्क जाने समझे हैं कि हाँ ये वाला रिस्क मेरे कैटेगरी का नहीं है, ठीक है, मेरे कैटेगरी का नहीं है एक रिस्क ऐसा कोई, तो उस रिस्क को नहीं लेना है। लोग इस दिन आप पर भरोसा करें या ना करें, आपका स्वविश्वास, आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन और रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत अच्छा बना हुआ है। सोशल इमेज का मामला जो है वो आपके काम के ऊपर, आप बेसिस ऑफ योर वर्क डिपेंड करेगा। 1 अक्टूबर का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिलाता है। पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर, फिर से पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर, लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर, उनके साथ रिलेशनशिप में ये दिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, लेकिन चीज़ों को धीरे धीरे आपके फेवर में मोड़ता है। सडन नहीं, सडन लाभ इस दिन नहीं है, स्लो है बट एक्चुअली है। तो इस बात का ध्यान रखिए। आप अपनी किसी योजना पर अगर काम कर रहे थे, उस योजना पर बने रहिए। आपकी योजना पूरी भी हो जाएगी और आपको फ़ायदा भी हो जाएगा, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशन के मामले में, एजुकेशन के मामले में दिन बढ़िया बना है और सोशल इमेज का जो मामला है उसमें ये दिन अपने आप, अगर आप जैसे कुछ किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो उसके एंडिंग तक बने रहिए। ये सोशल इमेज का मामला अपने आप मैनेज हो जाएगा। 2 तारीख को आप थोड़ा डिस्ट्रैक्शन महसूस कर सकते हैं, कटे कटे से रहें, आपका एक हिस्सा हटा रहे, ऐसा फील हो सकता है। और ये वाली जो फीलिंग है ये शाम तक, सूरज के डूबने तक चल सकती है। इस पूरे मामले में आपको सिर्फ अपने माइंडसेट को इतना मोड़ना है, दिमाग को मोड़िए और इतना मोड़िए कि यार जो मिसिंगनेस है वो दिमाग के या दिल के एक कोने में कर देते हैं, बाकी पर काम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहते हैं ना कभी कभी कि घर में कोई ज़्यादा शोर कर रहा हो तो कहते हैं एक कमरे में बंद कर दो। एक कमरे में बंद कर दिया तो कहते हैं बाकी का जो घर है वहाँ पर शांति रहेगी, ठीक। जैसे पुलिस वाले होते हैं, अपराधियों को उठाकर बंद कर देते हैं। क्यों बंद करते हैं? अपराधियों को जेल में डालने का सेंस ऑफ ह्यूमर ये है कि समाज में वो ना रहें, ताकि समाज में शांति रहे। अब वो अलग बात है कि आजकल अपराधी कुर्ते उड़ते पहनकर पॉलिटिशियन बन जाते हैं, टोपी वोपी लगा के, शेरवानी पहन करके, चश्मा लगा के भाषण देते हैं। इस दिन अगर आप अपने माइंडसेट में नेगेटिविटीज को कंट्रोल कर लेते हैं तो पूरा दिन आपके ऊपर या आपके फेवर में रहेगा और आपको सपोर्ट करेगा। रिलेशन के मामले में ये दिन सपोर्टिव है, एजुकेशन के मामले में सपोर्टिव है, सोशल इमेज के मामले में भी सपोर्टिव है। कहाँ निगेटिव है? वो छोटा सा, मान लीजिए 20-25% वही निगेटिव है बस। अब उस 20-25% पर अगर आपने फोकस कर दिया अच्छा खासा, तो वो 20-25% हावी हो जाएगा बाकी के 70-75% के ऊपर, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 26 सितंबर का जो दिन है ये बहुत बढ़िया और प्रेमपूर्ण रहेगा। इस दिन एक तरह से खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है और चूंकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है तो आपको भी नैतिकता का पालन करके चलना है, ठीक है। वे लोग जो आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस करते हैं और आपको फील होता है कि ये इन्फ्लुएंशन इनका निगेटिव है, उनसे थोड़ा दूरी बना कर रखें या उनकी बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें। ऐसी चीज़ें जो सडन बेनिफिट देती हैं, जैसे कभी कभी कुछ आइडियाज़ देने वाले लोग आते हैं ना, वो आप बताते हैं कि भाई साहब यहाँ पर या बहन जी यहाँ पर 10,000 लगा दीजिए और बस करोड़पति बन जाएंगे आप, या 10,000 लगाइए 15 दिन के अंदर 20,000 पा जाइए। इनसे दूर रहना है, ठीक है। इन चीज़ों के अलावा अगर अपने विवेक से कुछ करना चाहते हैं, कोई काम, कोई प्रोजेक्ट, कुछ भी, तो उस सब के लिए ये दिन पूरा सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन सपोर्टिव है। स्पेशली रिलेशन के मामले में ये बहुत सपोर्टिव है। अब बात करते हैं 27 तारीख की। 27 सितंबर का जो दिन है ये अच्छा है। इस सेंस में अच्छा है कि आपका माइंड बहुत ओपन माइंडेड रहेगा। पहली चीज़ तो ओपन माइंडेड उसी सिनेरियो में है जो आप समझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ओपन माइंडेड लेकिन उसके बावजूद ओपन माइंडेडनेस रहने के बावजूद आप अपने रिचुअल्स या अपनी परंपराओं, अपने कस्टम्स को पालन करके ही चलने वाले इंसान रहेंगे। दिमाग तो खुला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी जो परंपरा है वो भी बनी हुई है, ठीक है। साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वे लोग जो आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, इस बारी उनको ये नहीं करने देना है। दूसरा, या समझे तीसरा अगला, अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ पर फोकस कर लेते हैं, अब ये एजुकेशन पर हो सकता है, किसी लक्ष्य पर हो सकता है, कुछ हासिल करना हो सकता है, कुछ भी, उस चीज़ में अचीवमेंट बहुत अच्छी रहेगी। इन सारी चीज़ों के अलावा आप इस दिन बढ़िया निर्णय ले पाएंगे। हालांकि बड़े सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहेंगे, फिर भी आप डिसीज़न अच्छे ले पाएंगे और आपके ऑरा में बड़ी वृद्धि होगी। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया बना हुआ है। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 सितंबर का जो दिन है ये सबसे पहले तो नए काम की शुरुआत करने के लिए बहुत बढ़िया है, सुगम और सूटेबल है। इस दिन अगर आप स्पेसिफिकली किसी विषय के ऊपर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके उस विषय से संबंधित काम को कंप्लीट करना या जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी है। कोई रहस्य आपको पता चल सकता है, लेकिन उस पर चुप रहने की ज़रूरत है ताकि आपकी इमेज और बढ़ जाए। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सुख या खुशी फील हो सकती है, तो इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी बनी है। साथ ही साथ इस दिन आप एक साथ मल्टीपल चीज़ों को मैनेज करने में कैपेबल होंगे। अच्छा ये तो हो गया यहाँ तक। उसके बाद लव रिलेशनशिप में ये दिन बहुत अच्छा है, एक्चुअली बहुत अच्छा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे 26 तारीख था। एजुकेशनल मामले में आपका फोकस बनेगा तो, लेकिन एक जैसे कभी कभी होता है ना, हम मस्ती के मूड में होते हैं, तो वो वाला भी मूड ऑन रहेगा। तो फोकस वाले मूड को ग्रैब कर लेंगे तो मस्ती वाला ऑफ होगा, फिर फोकस बन जाएगा। सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले पर आपको कुछ नहीं करना, वो अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। 29 सितंबर का जो दिन है, 29 सितंबर, दिस डे, अच्छा ये दिन आपके लिए ऐसा होगा जब आपका वोलाटाइलनेस, आपके माइंड में एक वोलाटाइलनेस रहे। वोलाटाइलनेस मतलब होता है उतार चढ़ाव, ठीक है। नॉर्मली कई बार ये जो वोलाटाइल वर्ड यूज़ होता है ये स्टॉक मार्केट के लिए यूज़ होता है। कहते हैं आज मार्केट बड़ी वोलाटाइल थी, ऊपर नीचे, तो मन ऐसे ही रहेगा, विचलित। अच्छा, ये विचलित नहीं है एक्चुअली, उतार चढ़ाव वाला ही है। विचलन तो अलग होता है, तब परेशानी होती है। इस वाले मामले में आगे जाऊं ना जाऊं, गो नो गो, और क्या करें क्या ना करें, इसी लक्ष्य को बनाकर चलें या नया वाला हासिल कर लें या नया वाला बना लें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस का बढ़ना घटना सब कुछ चलता रहेगा। सिर्फ एक छोटा सा काम करिएगा, इस दिन का एक टू डू बना लीजिए 29 तारीख का, क्या करना है, ठीक। अपने प्लान के ऊपर कायम रहिए, बाकी दुनिया कहीं भी जाए आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अपने प्लान पर कायम रहते हैं तो कोई वोलाटाइलनेस आपको डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी।
और दिन आपके कंट्रोल में रहेगा। वैसे ये दिन अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन आपका दिमाग इस दिन को अजीब सा कर देगा। रिलेशन के मामले में अब देखिए दिन बहुत अच्छा है, लेकिन जब मैं रिलेशन का मामला बोलता हूं तो कार्ड कहता है कि लेकिन अगर इन्होंने अपने रिलेशन में ये फील कर लिया कि यार इसको तो मेरे से ज़्यादा प्यार है ही नहीं, खामखा का जज करना, तो वो मत करिएगा। एजुकेशनल मामले बड़े डिस्ट्रैक्टिव रहेंगे आपके, मतलब आपका मन बहुत डिस्ट्रैक्ट रहेगा। सोशल इमेज के मामले पर सावधान रहने की ज़रूरत है। 30 तारीख आपको एक तरह से समझिए पहले अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह फोकस कर देगी और आप अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। जो चाहते हैं हासिल हो जाएगा। थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास कर, खैर विश्वास तो रहेगा, अपने ऊपर थोड़ी सख्ती करनी होगी आपको कि जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता जो आपने सोचा है आज के लिए, तब तक आपको रुकना नहीं है। दूसरा, आपकी नेतृत्व की क्षमता या लीडरशिप क्वालिटी इन्हेंस होगी, लोग आपको फॉलो करेंगे, और जब लोग आपको फॉलो करें तो उन्हें करने दीजिए, एडवाइस मत दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ऐसी सिचुएशन या पोजीशन में हैं जहां सचमुच आपको टीम को मैनेज करना है तो बिल्कुल गाइडेंस, एडवाइस और ऑर्डर सब देने हैं। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा है, सोशल इमेज के मामले में बहुत अच्छा है, एजुकेशनल मामले में भी बहुत बढ़िया बना है। 1 तारीख ये दिन शेयरिंग केयरिंग के लिए बहुत अच्छा है। आपका जो माइंडसेट होगा वो होगा कि मैं अकेले किसी भी उपलब्धि को, किसी भी अचीवमेंट को अकेले हासिल नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, या ये सारी जो अचीवमेंट है या अकेले मेरी नहीं है, इसमें और लोगों का भी हाथ है। जैसे कभी कभी आपने अकेले अचीवमेंट करी लेकिन अपनी फैमिली को भी क्रेडिट दिया कि भाई फैमिली ने मुझे रहने और खाने के लिए जगह दे रखी है, तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। कई बार लोग अपने बच्चों को क्रेडिट देते हैं कि मेरे बच्चों ने मुझे एक शांत वातावरण दिया जिसकी वजह से ये संभव हो पाया। जैसे अभी मैं रीडिंग कर रहा हूँ, शूट चल रहा है, तो मेरी फैमिली शांत रहती है इस समय पर तो उनका भी क्रेडिट जाता है मेरी इस रीडिंग का। तो इस तरह का माइंडसेट आपका रहेगा। इस पूरे पॉजिटिविटी में निगेटिविटी सिर्फ इतनी है कि आप किसी बीती हुई घटना को याद करके उसका एक कंपैरिजन करना शुरू कर दें, तब गड़बड़ हो जाएगी, वो नहीं करिएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन बढ़िया है। इन तीनों मामलों में 2 तारीख भी बढ़िया बना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 तारीख आपको एक सुकून भरा दिन जैसा फील हो सकता है, एंजॉय कर लीजिए, खुश रहिए। कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ यूनिक खाने का या पहनने का या खरीदने का मन हो सकता है, और अगर अफोर्डेबल रेंज में है आपके तो उसे ज़रूर करिए। विचार करने, मैं अपने शब्दों पर कई बार कह चुका हूं कि बहुत कंसंट्रेट करके बोलता हूं। विचार करने एक बात, योजना बनाने दूसरी बात, किसी पुरानी योजना को मैनिपुलेट करने या तोड़ मरोड़ कर नई में कन्वर्ट करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। तो इन तीनों चीज़ों के लिए दिन बढ़िया है। ये दिन रिलेशनशिप के मामले में इतना अच्छा है कि टूटे हुए संबंध जुड़ सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप उसे जोड़ना चाहते हैं या नहीं। बाकी ये दिन बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो धनुराशि, ये था आपका राशिफल 26 से 2 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 26 सितंबर का जो दिन है ये अच्छा रहेगा। इस सेंस में अच्छा रहेगा कि एक तरह से समझे खुशियां आपकी ओर आएंगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी वाहवाही हो सकती है, आपकी अच्छाइयों की बातें हो सकती हैं, आपका खुद का भी मन इस दिन बहुत अच्छा रहेगा। आप हेल्थ केयर और ब्यूटी पर खर्च कर सकते हैं लड़कियां सजने संवरने पर समय निकाल सकती हैं या लगा सकती हैं, या उसके बारे में कॉन्शियसली सोच सकती हैं, प्लान कर सकती हैं। इस दिन किसी स्पेसिफिक विषय के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर फोकस करके अगर कोई काम करते हैं, करवाते हैं, करवाना चाहते हैं, तो ये सब हो सकता है। इस दिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपकी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छाइयों की वजह से कोई एक पर्सन आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो उनकी कोशिशों को ख़त्म कर देना है, पानी फेर देना है, भले उनकी थोड़ी सी इंसल्ट करनी पड़ जाए, ठीक है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों पर यह दिन अच्छा रहेगा। 27 तारीख बहुत बढ़िया है, बल्कि 26 से ज़्यादा बेहतर है। और इस सेंस में कि जिस चीज़ को आप अपने हाथ में लेंगे, जो काम, उस काम में कंप्लीशन मिल जाएगी, पूर्णता आ जाएगी। आप किसी परियोजना में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बढ़ जाइए। नया काम करना चाहते हैं, बिल्कुल कर लीजिए। आप अपने व्यवसाय को नई दिशा, नई दशा देना चाहते हैं,
कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें इस दिन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सम्मान में इस दिन बहुत वृद्धि होगी, लोग आपके बारे में अच्छी बातें कर सकते हैं। थोड़ा सा अहंकार आपका बढ़ेगा, जब अपने बारे में कुछ अच्छी बातें सुनेंगे तो अपने अहंकार को डाउन रखना है, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पे दिन बढ़िया है। 28 तारीख आपको कहता है, ये दिन चाहता है कि आप अपने काम पर फोकस करें। एक तरीके से कहता है कि अपने काम से काम रखिए, बाकी दूसरों की परवाह कम करिए। अगर दूसरों के चक्कर में पड़े तो उनका काम तो खैर जाएगा, आपका भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा। इस दिन आप कुछ नया करने, कुछ हासिल करने के लिए बिल्कुल सक्षम हैं, प्रिपेयर हैं। अपने अंदर की कैपेबिलिटी पर भरोसा करिए। आपका अपने ऊपर किया गया विश्वास और आपका अपने बेनिफिट के लिए किया गया काम बिल्कुल आपको सफलता के द्वार पर ले जाएगा। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और लोगों की पहले मदद करें, अपनी बाद में करें, तो गड़बड़ हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखें। उनका काम भी बिगड़ेगा और आपका भी बिगड़ जाएगा, और फिर जब उनका बिगड़ेगा तो ब्लेम भी आप पर आएगा कि यार आपसे अच्छा तो हम कर लेते। लोग कहते हैं ना कई बार कि यार इनसे अच्छा तो हम कर लेते। क्रिकेट देख रहे होते हो तो ज़रूर कहते हैं अरे इससे बढ़िया तो हम मार देते। चाहे रिलेशन के लिए ये दिन 30% आपके सपोर्ट में है, और वो इसलिए क्योंकि आपका मन, जिसको कहते हैं ना मन का उचट जाना, मन भ्रमित हो जाना, कहीं और मन का होना, किसी दूसरे पर्सन में नहीं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, मन का कहीं और होना, ठीक। जैसे अब इसमें एग्जांपल क्या दूं आपको। जैसे मान लीजिए कोई मूवी आ रही है, आज आपने अपनी गर्लफ्रेंड से या वाइफ के साथ में प्रॉमिस किया कि चलो डियर डिनर पर चलेंगे। अब डिनर पर गए, वहाँ बैठे बात कर रहे हैं, वो बात कर रही है प्यार की। आपके दिमाग में उस मूवी की कास्टिंग, उस मूवी का इंटरनेशनल मूवी डेटाबेस पर जो रेटिंग है वो, क्रिटिक्स का रिव्यू, ये सब कुछ चल रहा है, ठीक। तो ये डिस्ट्रैक्शन 30% सपोर्ट करता है। एजुकेशनल मामलों में आपको दिन के शुरुआती हिस्से में 12 बजे से पहले फोकस को बनाना होगा, अपने आप को लगाना होगा, तो ये दिन सही रहेगा आपके लिए। बाकी सोशल इमेज के मामले में दिन सपोर्ट नहीं कर रहा। अब बात करते हैं 29 की। 29 सितंबर का दिन बिल्कुल बुरा नहीं है। आपका कोई काम लगभग कंप्लीट हो जाए, पूर्णति की ओर आ जाए। कंप्लीट मतलब 90% समझिए हो जाए। सोशल इमेज आपकी और इम्प्रूव हो, लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, ये सारी अच्छाइयाँ हो गई। अब प्रॉब्लम क्या है, इन सारी अच्छाइयों के बारे में ही आप उल्टा सोच रहे होंगे, नेगेटिव। पलट दीजिए चीज़ों को, और ये उल्टा हो नहीं रहा, सिर्फ आप सोच रहे होंगे ये व्यक्ति मुझे धोखा दे सकता है, वो मेरा दुश्मन है, ये मेरी दुश्मन है। खामखा उनको पता ही नहीं कि वो दुश्मन है। तो ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो इसके लिए सबसे पहला काम तो आपके दिमाग में जो जो चलता है वो दूसरों को नहीं बताना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और दूसरा ये कि अगर आपके दिमाग में ये चलता है, ठीक, और आप अपनी निगेटिविटी को नहीं कंट्रोल कर पाते, तो जो हमारा डेली रूटीन होता है, आपका एक डेली रूटीन होगा कि भाई सुबह उठना है, फिर ये काम करना है, फिर ऐसे ऐसे करना है, बस उसी डेली रूटीन पर कायम रहिए, बात खत्म। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर सिचुएशन आपके माइंडसेट के बेसिस पर ही डिपेंड करेगी। 30 तारीख को पहली चीज़ तो ये अच्छी खासी ऊर्जा आपको देता है, एनर्जी अच्छी रहेगी। दूसरी चीज़ आपको इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए एक स्पैन देता है, एक फैलाव देता है, लेकिन इसके लिए एक योजना भी आपके पास होनी चाहिए। और योजना बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको सबसे पहले अपने आप को ये फील करना है कि प्रेजेंट पोजीशन सिचुएशन मेरी क्या है, और दूसरी फीलिंग ये लानी है कि मुझे चाहिए क्या। लाख रुपए है मेरे पास, बहुत बढ़िया, मुझे कितना चाहिए। अगर आपने वो लाख रुपए है नहीं सोचा और आपने सीधे ये सोचा कि भाई मुझे कितना पैसा चाहिए, तो आप सोचेंगे 2-2.5 लाख रुपए मिल जाए। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि भाई मेरे पास तो 1 लाख है, अब मुझे कितना चाहिए, तो आप सोचेंगे कि यार अगर 1 है और 1 मैंने बनाया है तो 2-2.5 बना सकते हैं। तो अगर मुझे 8-10 मिले तो बहुत बढ़िया है। अब वो 8-10 कैसे मिलेगा, उसकी योजना बनाइए। इस योजना को बनाने में ये दिन पूरा मदद करेगा। साथ ही साथ में
इस दिन आप किसी नए काम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो हो जाइए, नई जॉब के लिए सर्च करना शुरू करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, नए बिजनेस के लिए कुछ करना चाहते हैं वो कर लीजिए, फैमिली के किसी मेंबर को नए बिजनेस या जॉब के लिए इन्फ्लुएंस करके आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए। सबके लिए दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पे दिन सपोर्ट करता है। इन तीनों मामलों पर 1 तारीख भी फुल सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल पीछे नहीं है। अब अगली चीज़, 1 तारीख आपको स्टेप बाय स्टेप सफलता देता है, जल्दी जल्दी नहीं देता। अगर आप सिस्टमैटिक वे में काम करते हैं तो सफलता कहीं गई नहीं है, बिल्कुल सुनिश्चित है और सफलता आपको मिलकर रहेगी। लेकिन जल्दबाजी आपकी दुश्मन होगी। अगली चीज़ ये है कि आप, अच्छा ये यहाँ तक क्लोज हो गया। अब इसके बाद नया बता रहा हूँ। 1 तारीख को किसी भी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने की अगर कोशिश करते हैं और कॉन्फिडेंटली कोशिश करते हैं तो मैनेज कर ले जाएंगे, लोगों को भी सिचुएशन को भी। अब चलते हैं 2 तारीख की। 2 तारीख आपको आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकल या फिनेंशियल रूप से थोड़ी परेशानी में डाल देगा और ये जो परेशानी है ये कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं हो रही है अगले दिन में। जब ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही है तो इस करंट सिचुएशन या प्रेजेंट डे की सिचुएशन के बेसिस पर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, ठीक है। इस दिन आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत छोटी मोटी चीज़ों के लिए करें, किसी बड़ी शॉपिंग को ना करें। लोगों को, अच्छा लोग आपको मैनिपुलेट करने की बड़ी कोशिश करेंगे। आपको उनकी बातों को अगर सुन भी ले रहे हैं, समझ भी ले रहे हैं तो पहले तो फर्स्ट फ्रेश में नहीं मानना। अगर जैसे किसी ने मैनिपुलेट कर दिया कि भाई यहाँ पर 50,000 लगा दीजिए, साल भर में 10 लाख रुपए का रिटर्न आ जाएगा। योजना उसने जो बताई सिलसिलेवार ढंग से सब बहुत बढ़िया थी। अब आपको उसे कहना है कि ठीक है, आई विल डिसाइड बाय टुमारो, मैं कल सोच कर बताऊँगा, ठीक। और जब कल का दिन आएगा तो आप समझ जाएंगी कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 1 दिन का पॉज, कितना भी पैनिक सिचुएशन हो 1 दिन का पॉज, कितना भी खुशी का मामला हो 1 दिन का पॉज। ध्यान रखिएगा, इमोशन और पैनिक इन दोनों मामलों में आपके लिए गलत डिसीजन लेने वाली सिचुएशन बनेगी, उससे बचिएगा। रिलेशन के लिए ये दिन, रिलेशन और एजुकेशन में 60% सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में ये दिन सपोर्टिव नहीं बना हुआ है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, 26 सितंबर का जो दिन है ये बड़ा बढ़िया रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। और वो इसलिए कि कई सारे सोचे हुए काम या कई सारे प्लान जो इस दिन आप बनाएंगे वो एक्चुअली आपके फेवर में आ जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे कभी कभी कोई प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बाद हम खोज रहे होते हैं कि यार कोई सपोर्ट कर दे, कोई अप्रूव कर दे कि हाँ यार दिस इज़ वेरी गुड प्लान। अगर कोई ऐसा नहीं मिलता तो जस्ट रीथिंक अबाउट योर प्लान, एक और बार उस पर सोचिए और अगर आपको ठीक लगता है तो आगे बढ़िए, वो प्लान एक्चुअली सही है। इस दिन रिलेशन के मामले में चीज़ें बहुत अच्छी और आपके फेवर में रहेंगी। आपके साथी का प्यार और सहयोग आपको मिलेगा। एजुकेशन के मामले में, हाँ जी, एजुकेशन के मामले में देखिए दिन अच्छा है, लेकिन यहाँ जिस तरह आ रहा है कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं या छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। बाकी सोशल इमेज आपकी बहुत अच्छी इम्प्रूव होगी। 27 तारीख आपके अंदर एक पैशन ले आएगा और ये जो पैशन है अपने टारगेट्स को अचीव करने में मदद करेगा। नए टारगेट इस दिन नहीं बनाने हैं, ये याद रखिएगा। किसी नए टारगेट को नहीं बनाना 27 तारीख को। 27 तारीख को आपको एक पुराने बने बनाए टारगेट पर काम करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों के अलावा आपके जो योजनाएं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें चीज़ों को नया करने की और अपने फेवर में करने की अगर आप कोशिश करते हैं तो ये सब आपके फेवर में आ जाएगा। और इस दिन आप किसी नए काम को शुरू करने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो उस काम पर 2 बार सोच लें। जैसे अगर आज योजना आई है और आज ही शुरू करना है तो 2 बार सोचिए, और अगर पहले से प्लान किया हुआ है तो बिल्कुल आगे बढ़िए, करिए। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में से एजुकेशन और सोशल इमेज पर यह दिन पूरा सपोर्टिव है। बस रिलेशन के मामले में आपका जो बिहेवियर होगा वो कंट्रोलर वाला होगा, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेते हैं 28 तारीख। ये दिन आपको एक पॉज जैसा मालूम होगा। पॉज, रुक गया। जब आप कोई काम करें, काम ना हो, कुछ योजना बनाएं, आगे ना जा पाएं,
इस दिन ऐसा लगेगा कि यार ये दिन मेरे फेवर में नहीं है, बस ये लग रहा है। अच्छा, पहले तो मैं आपको वो बता दूं, रिलेशन के मामले में ये दिन सपोर्टिव नहीं है, एजुकेशन के मामले में भी सपोर्टिव नहीं है, और सोशल इमेज के मामले में भी सपोर्टिव नहीं है। सपोर्टिवनेस का क्या मतलब है? ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके सपोर्ट में नहीं है, सपोर्टिवनेस का यही मतलब है। अब वापस पॉज का क्या मतलब है कि ये दिन आपको एक सोचने वाली स्थिति में ले जाना चाहता है कि जस्ट थिंक अबाउट दैट, रिलेशन थिंक अबाउट दैट, एजुकेशन थिंक अबाउट दैट, सोशल इमेज थिंक अबाउट दैट, आपका कोई प्रोजेक्ट थिंक अबाउट दैट, उसके बारे में सोचिए। सोच करके आप जब काम करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लान करके, एक सही तरीके से प्लान करके अगर काम करते हैं तो ये दिन आपको रोकेगा नहीं, परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर अनप्लान्ड काम करते हैं तब गड़बड़ होगी, और जो प्रोजेक्ट आपके रुक जाए इस दिन, पॉज आ जाए, वो टेम्पररी है, थोड़ी देर में या थोड़े दिन में सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 29 की। 29 सितंबर का जो दिन है कुंभ राशि, ये आपको कुछ परेशानियों में डाल सकता है जो अनायास बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाएं। इन प्रॉब्लम्स में से 80% तो यूं ही यूजलेस प्रॉब्लम्स होंगी, बिना बात की समस्या। ठीक, वो जो 20% वाला मामला है उसमें से सबसे बड़ी वाली को टैकल कर लीजिएगा, पहला। और दूसरा, अपने विवेक और अपने दिमाग से टैकल करना है, किसी से आइडिया नहीं लेना है। हाँ, अगर आप एक गाइडेंस, एक आइडिया लेना चाहते हैं तो उसकी सुन लें, लेकिन एग्जैक्ट फॉलो नहीं करना है। जैसे उन्होंने अगर कहा कि भाई फला चीज़ कर सकते हैं, तो ठीक है, सोचेंगे, सोचिए उस पर, और सोचेंगे तो आपको उसमें अपना वाला वर्जन मिल जाएगा। इन सब के अलावा आपकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है अगर हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम थी। और हेल्थ से रिलेटेड मामलों पर अगर किसी बड़े डिसीजन को लेना चाहते थे तो उसके लिए 29 सितंबर बहुत अच्छा दिन है। 30 सितंबर का डे जो है ये आपको अपनी फैमिली के प्रति बहुत पॉजिटिव कर देगा, और आप अपने परिवार के प्रति एक ऐसे रुझान में आ जाएंगे जहां परिवार ही आपको सब कुछ लग सकता है। परिवार का बिहेवियर भी कामोबेश आपके लिए ऐसा ही होगा। तो ये गिव एंड टेक बहुत बढ़िया आपकी फैमिली से चलेगा। कुछ अगर सीखना चाहते हैं अपने परिवार से तो उसके लिए अच्छा है, और अगर नहीं सीखना चाहते तो भी आंखें खुली रखिए, अपनी फैमिली से सीख सकते हैं आप। ऐसे सिनेरियोस बनेंगे कि सीखना हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगी। फैमिली में किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। लर्नर या टीचर टीचर नहीं बनना है फैमिली के लिए। अपने आप को एक नॉर्मल पर्सन की तरह से रखना है जो फैमिली के लिए बिल्कुल लॉयल है। दूसरी चीज़, जिन काम को आप इस दिन हाथ में लेंगे उन कामों में आपके सफल होने की बहुत अच्छी संभावना बनी है, इसलिए ये दिन बहुत अच्छा और पॉजिटिव है। हालांकि आप थोड़ा प्रकृति प्रेमी रहेंगे, यानी नेचुरल चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, ये भी अच्छी बात है। तो रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में 30 तारीख अच्छा है। 1 तारीख आपके जीवन में सिचुएशन को बैलेंस कर देगा, और ये जो सिचुएशन बैलेंस होगी ये आपके फेवर में होती चली जाएगी। वे वाले मामले जहां आपको लगता है कि ऑटो बैलेंसिंग नहीं चल रही है, वहां आपको हस्तक्षेप करके चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। और एक बात का ध्यान रखना है कि रिलेशन में जस्टिफिकेशन नहीं देना है, लेकिन अपने पार्टनर के प्रति अपने प्यार को गायब नहीं करना, छुपाना नहीं है, प्रकट करना है। आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशन है उसमें और इम्प्रूवमेंट आने की संभावना बनी है। जिस काम को आप हाथ में लेंगे बड़े बढ़िया और सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसे अंजाम तक पहुंचा पाएं, इस बात की भी संभावना बनी है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में 1 तारीख बढ़िया है, और इन तीनों मामलों में 2 तारीख भी बहुत अच्छा बना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 2 तारीख ट्रायंगुलर सिचुएशन में चीज़ों को आपके फेवर में रखती है। आने वाले भविष्य के लिए अगर आप एक योजना बनाकर काम करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये दिन आपको कई सारे मेंटल स्ट्रेस से रिलीज़ करने में भी सफलता दिलाएगी, हेल्प करेगी। नए काम को शुरू करने और अपने चल रहे काम को जोर शोर से आगे बढ़ाने में ये दिन मदद करेगा। और इसी के साथ में कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 26 सितंबर का जो डे है ये अपने आप को काम में लगाए रखने का दिन है। इस दिन लोग आपकी मदद करने की उत्कंठा या अभिलाषा से आगे आ सकते हैं, और अगर स्पेस है, मदद ली जा सकती है तो उनकी मदद ले लीजिएगा। दूसरे लोग आपको हूट भी कर सकते हैं, आपके काम में कमियां निकाल सकते हैं, उन्हें
उनका काम करने दीजिए। उनका काम हूट करना या कमियां निकालना हो सकता है, आप अपना काम करिए, दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, किसी ने कहा अरे यार ये तो बड़ा बकवास लग रहा है, तो उसको बोलिए थैंक यू वेरी मच फॉर इन्फॉर्मिंग, धन्यवाद। बोले इसको मत करो, तो उसको बोलिए थैंक यू फॉर एडवाइजिंग। थैंक यू बोलते जाइए। कभी कभी ये इस तरह का थैंक यू बोलना ना लोगों को इंसल्टिंग फील होता है, लोग भाग जाते हैं। इस दिन एक अच्छी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे भी लोग आपके लाइफ में होंगे या आपके फ्रेंड सर्कल या फैमिली मेम्बर्स में होंगे जो जेन्युइनली आपकी मदद करेंगे, ठीक है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर दिन बढ़िया बना है। 27 तारीख आपके जीवन को जस्टिफाई करता हुआ संतुलित कर देगा। चीज़ें संतुलित होंगी लेकिन एक बेहतर जस्टिफिकेशन के साथ में। अब जो जस्टिफिकेशन है, जैसे कभी कभी होता है हम चाहते हैं सब कुछ हमारे फेवर में हो, तो यहाँ वाले मामले में कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी, लेकिन फिर भी उनका फेवर में ना होना भी फेवर है, ठीक, क्योंकि वो चीज़ को फेवर में नहीं होना चाहिए। इस दिन आप अपने अंदर किसी को भी जज ना करने वाली मेंटेलिटी को रखें, ये अच्छा रहेगा। अपने ग्रेस, अपने स्वाभिमान को ऊपर रखें, ये आपके लिए काम करेगा। ज्ञानार्जन के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। अपने आप को किसी विषय से संबंधित करके आगे बढ़ने के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन बढ़िया बना हुआ है। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 तारीख एक अच्छा दिन नहीं है मीन राशि, और ये आपको कई सारी मुसीबतों में या एक मुसीबत में डाल सकता है। मुसीबत एक और मल्टीपल कुछ भी हो सकती है। जैसे प्रॉब्लम शुरू हो या आप एक प्रॉब्लम में आए, प्रभु को याद करिए, अपने इष्ट को, अपने देव को, अपने भगवान को याद करिए और उनसे कहिए कि जो मुझे दिया जा रहा है आपकी ओर से सब स्वीकार है, अच्छा वाला भी और बुरा वाला भी, ठीक है। ईश्वर हमें अच्छी चीज़ें देते हैं, हम स्वीकार करते हैं। अगर बुरी चीज़ें दे तो हम अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? आ तो ईश्वर के पास से रही है ना, तो उसे भी स्वीकार करते हैं। इसीलिए सनातन की कई कहानियों में ये कहा गया है कि कई राक्षसों को पता था कि सामने भगवान है जो मार रहे हैं, उन्होंने उसे होने दिया। उस समय तक वे चाहते तो अच्छे बन जाते, शरणागत हो जाते, लेकिन राक्षस थे, बुरे थे, दैत्य दानव थे, उनको अपने करतूत पता थे और उसके बावजूद वे जानकार थे, जिसको हम ज्ञानी कह सकते हैं। हाँ जी, राक्षस भी ज्ञानी थे और भगवान के हाथों मर जाने का जो सुख है उसे खोना नहीं चाहते थे। इसी एक सुख की वजह से जब महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण गुस्सा हो गए थे, तो गुस्सा इसलिए हो गए थे कि भीष्म पितामह ने रथ तोड़ दिया था अर्जुन का। रथ टूट गया, गिर पड़े कृष्ण और अर्जुन दोनों जमीन पर। कृष्ण को क्रोध आ गया और रथ के पहिए को उठाए और दौड़ पड़े मारने को भीष्म पितामह को, कि यहीं वध कर दूंगा आपका। और भीष्म ने तुरंत अपने धनुष बाण रखे और हाथ जोड़ लिए, बोले कि हे केशव, आपके हाथों मृत्यु का वर्ण करना भी सौभाग्य है, आइए मार दीजिए। इच्छा मृत्यु पाया हुआ व्यक्ति उनके हाथों मरना चाहता था। अर्जुन ने पैर पकड़ लिए तो पितामह की इच्छा नहीं पूरी हो पाई। तो कभी कभी ईश्वर कुछ भी दें, स्वीकार करिए। जब ये स्वीकार वाली भावना मन में आएगी तो वो सारी पैनिकनेस और डिस्टर्बेंस या जो भी प्रॉब्लम है उनसे निकलना शुरू हो जाएगा। इस दिन किसी नए प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना, किसी को एडवाइस नहीं करना, किसी दूसरे के लिए, ऑफिस का काम तो कर लीजिए, दूसरे का काम होता है, वैसे किसी दूसरे का काम नहीं करना। ऑफिस में कोई आ जाए, यार मेरी वाली फाइल को तुम सेट कर दो, नहीं 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 नहीं। उस दिन दुनिया के सबसे बिजी इंसान बन जाइए। क्यों? क्योंकि आपने सेट करी, उस सेट फाइल से उसने रिपोर्ट बनाई, आगे उसकी क्लास लगी, उसने कहा फाइल इसने सेट की थी, गए आप। दो वजह से गए ना, पहले तो अपना काम छोड़ के उसका कर रहे हो, और कर भी रहे हो तो कर भी नहीं पा रहे हो, आता जाता कुछ है नहीं, करनी हेल्प, इंसल्ट भी होगी, तो ध्यान रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों के लिए दिन बढ़िया नहीं है। 29 सितंबर वापस से दिन को अच्छा करता है और कहता है कि एक योजना अगर आप बना लें तो ये दिन आपके अनुसार चल सकता है। अगर योजना नहीं बनाते तो भी फॉर्चुनेट चीज़ें आएंगी बीच बीच में और उन्हें आपको ग्रैब करना है, एक अपॉर्चुनिटी को खींचने जैसा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको संतुष्टि और समृद्धि और सफलता मिल सकती है। ये दिन रिलेशन, सोशल इमेज और एजुकेशन तीनों मामलों पर बढ़िया बना हुआ है। 30 तारीख आपको अपने अंदर ही एक शक पैदा करने पर मजबूर कर देगा। जब आपको लगेगा कि अरे ये मेरे से नहीं हो सकता,
वो मेरे से नहीं हो सकता, या ये वाली गलती की जिम्मेदारी सारी मेरी है। एक्चुअली आपकी ही है जिम्मेदारी, गलती की भी ये नहीं हो सकता, उसकी भी वो नहीं हो सकता, उसकी भी। आपने अपने आप को निगेटिव कर लिया। अगर आप इस दिन 30 तारीख को किसी समस्या में घिरे मालूम देते हैं तो सोच के देखिएगा कि क्या ये समस्या का सूत्रधार मैं हूँ, क्या मैंने ये सब क्रिएट किया है। अगर हाँ तो सब कुछ समेट लीजिए, रायता जो फैला है उसको वापस समेट लीजिए, ठीक है। जब ये रायता समेटने का कार्यक्रम होगा तो उस समय ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली इमेज को नहीं लाना है। कहीं कहीं लोगों के सामने, सिचुएशन के सामने झुकना एक स्ट्रेटजी होती है। जैसे वीर सावरकर थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के, उनको 2 काला जन्म की सज़ा हुई थी, अंडमान जेल में थे। उन्होंने एक माफ़ीनामा लिखा था जिसके ऊपर आजकल बहुत सारे नेता जो उस समय भारत में ब्रिटिश शासन के जो सकर्ता धर्ता थे, यानी टॉप हेड, उनकी पत्नी के साथ अफेयर में थे तो उसको सही मानते हैं, लेकिन सावरकर की माफीनामा चिट्ठी को गलत मानते हैं। जबकि वो एक स्ट्रेटजी थी कि मुझे माफी मिल जाए, मैं बाहर निकलूं, जेल में रह के क्या कर रहा हूं, कोल्हू के बैल की तरह मैं सरसों का तेल निकाल रहा हूं, तो बाहर निकलूं तो मैं कुछ काम कर सकूं। तो स्ट्रेटजी, इस पर काम करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इन सारे मामलों के अलावा 30 तारीख को आपको किसी भी पर्सन को एडवाइस नहीं करनी, वरना आपकी दी हुई एडवाइस का गलत इफेक्ट पड़ जाएगा और उस पर्सन को कुछ ऐसा नुकसान होगा जो आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर दे। ये दिन आपको अपने अनुसार मोड़ना है कोशिश करके। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर सपोर्ट नहीं करता। 1 तारीख फुल सपोर्ट डे है। फैमिली के मैटर हाँ सपोर्टिव है, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, हर तरीके से आपको सहयोग दे रहा है। किसी समारोह में जाना हो सकता है, कहीं एक सेलिब्रेशन जैसा माहौल हो सकता है, सब कुछ अच्छा है। इस दिन को इस्तेमाल अगर ना कर पाएँ तो फिर गलती आपकी है। 2 तारीख जो है ये आपके अंदर एक पैशन को क्रिएट कर देगा और अपने टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। अपने टारगेट को सीधा ध्यान में रख करके अगर अचीव करने की कोशिश करते हैं तो ये दिन बहुत सपोर्टिव लगेगा आपको। लेकिन इस दिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, और वो ये, एक्चुअली 2 चीज़ का। सबसे पहला, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ भी करिए, और दूसरा, आपकी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। जो भी करिए बस इमेज ना बिगड़ने पावे, ठीक है। इस दिन आप किसी नई परियोजना में शामिल ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलती हुई परियोजनाओं पर काम करें, बढ़िया रहेगा। बाकी रिलेशन के लिए ये दिन अच्छा नहीं है क्योंकि आपका माइंड कंट्रोलर वाला होगा। एजुकेशन और सोशल इमेज के लिए ये दिन बढ़िया है। तो मीन राशि, चूँकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ ये राशिफल यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का ये वीडियो और ये राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।